सत्यनारायण भगवान की कथा का रस स्वादन जो है महाराज जी के मुखारविंद से जो हो रहा है, सबकी मंगल कामना के साथ साथ मनोकामना पूर्ण हो और इसी तरह सत्य सनातन धर्म के ध्वज हमारे श्री महाराज जी सनातन का ध्वज लेकर के जो चल रहे हैं, आप हम सब लोग महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, महाराज जी आपके साथ सदियों से ये मैं कई बार महसूस करता हूं कि महाराज जी के सानिध्य में जब हम लोग होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम लोग सदियों से महाराज जी के साथ हैं। और इसी तरह से जैसे प्रभु श्री राम जी ने लंका में अपने पूरी जितनी भी सेना थी, वानरी सेना, उसके सहित जाकर के वहां पर सनातन का जो ध्वज लहराया, तो ये सभी जितने भी श्रद्धालु हैं, सभी भगवान श्री राम जी के जो परम प्रिय सेना थी, वो हम सभी लोग महाराज जी के परम प्रिय हैं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सभी को। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई हो। सीताराम। एक भजन हम से अमित धुर्वे जी से भी आग्रह करेंगे। जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। थोड़ी सी बड़ा सीताराम। हेलो बड़ा यार। सीताराम 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 सीताराम। वॉल्यूम बढ़ाओ इसे यार। सीताराम 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 सीताराम। एक छोटा सा नया भजन है बाबा बागेश्वर धाम के लिए मैंने नया कुछ करने की कोशिश करा है। बोलिए बागेश्वर सरकार की, सन्यासी बाबा की, हनुमान जी महाराज की, सिया बलरामचंद्र भगवान की जय हो। बड़ा प्यारा लगे बाबा बागेश्वर धाम, बड़ा प्यारा लगे बाबा बागेश्वर धाम, प्यारा लगे बाबा बागेश्वर धाम, बड़ा प्यारा लगे बाबा बागेश्वर धाम। भक्त जन आवे दर्शन पावे, 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 बनते बाबा बागेश्वर धाम, बड़ा प्यारा लगे बाबा बागेश्वर धाम, बड़ा प्यारा लगे बाबा बागेश्वर धाम, बड़ा प्यारा लगे बाबा बागेश्वर धाम।
ग्राम गढ़ा जिला छतरपुर, ग्राम गढ़ा जिला छतरपुर, सुंदर धाम निराला बाबा का देखो, सुंदर धाम निराला बाबा का देखो, सुंदर धाम निराला बाबा का देखो, सुंदर धाम निराला। ग्राम गढ़ा जिला छतरपुर, ग्राम गढ़ा जिला छतरपुर, सुंदर धाम निराला बाबा का देखो, सुंदर धाम सुंदर धाम निराला बाबा का देखो, सुंदर धाम निराला। सन्यासी बाबा की तपोई स्थली, सन्यासी बाबा की तपोई स्थली, जपे राम का नाम, जपे राम का नाम, बड़ा प्यारा लगे बाबा बागेश्वर धाम। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। दिल छोटे होते हैं। इधर कुछ भी कहो, हमारी माता जी की जगह जरूर छोटी है पर मन बहुत बड़ा है। तो बड़ी कृपा भई, सब संत जनों ने आज बैठकर प्रसाद पाया। श्री साक्षी गोपाल जी ने भी, द्वारका वाले जो साक्षी गोपाल जी बैठे हैं, आप लोगों को भी दर्शन हो रहे होंगे। साक्षी गोपाल जी ये जिद करके महाराज जी के साथ आए, ये कहीं और के नहीं, द्वारका जी के साक्षी गोपाल जी हैं। और इन्होंने ऐसी जिद की कि नाराज हो गए। वहीं रहते हैं, द्वारका जी से बाहर नहीं जाते हैं। महाराज जी वहां यज्ञ करने गए, पुजारी जी इनका श्रृंगार कर रहे थे। महाराज जी के मन में आया कि प्रभु ठाकुर जी अपने चरण दिखाओ। सो ठाकुर जी के चरण दर्शन तो भय, आपके मन में अचानक आया, बद्रीनाथ वाले महाराज जी के मन में, कि काश ये ठाकुर जी हमें मिल जाते तो हम इन्हें ले जाते और खूब डोला देते। अब द्वारका जी से तो ये बाहर जाते नहीं, तो पुजारी जी से कहा कि ये हमको दे दो। पुजारी जी बोले पगला होगा, ये साक्षी गोपाल जी हैं, कोई अपने भगवान थोड़ी देता है, और यहीं रहेंगे, सबको दर्शन देते हैं, साक्षी गोपाल जी हैं, ये नहीं दे सकते। तो महाराज जी के मुंह से निकल आया कि पक्का है ये, अब यहां रुकेंगे नहीं। इतना कह के आप चले गए। महात्मा तो महात्मा, महात्मा की वाणी को भगवान को सिद्ध करना होता। महाराज जी आ गए, 1 महीना तक यहाँ वहां राधा कुंड, यहाँ वहां डोलते रहे, वृंदावन तरफ, बरसाने तरफ, राधा कुंड तरफ, गोवर्धन तरफ डोलते रहे। वहां पर ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि आपके बगल में जो किनारी लगी रहती है, वह अपने आप चटक गई। चटक गई तो सब गोसाइयों की बैठक भई, सभी आचार्यों की बैठक भई। बोले भैया ठाकुर जी के बगल में चटक गई, कछु गड़बड़ है। पुजारी जी बोले कोनो गड़बड़ नहीं है, जी नाटक कर रहे बाहर जाने के लिए। तो सब पुजारी बोले, वो बद्रीनाथ वालों बाबा मांग रहे थे इनको, तो आपने तो सबसे बता ही दी थी। तो तुरंत फिर सबने फोन लगाओ, तो महाराज आप आ जाओ, अपने ठाकुर जी ले जाओ। तो श्री द्वारका जी से ठाकुर जी आपके हाथ में आ गए। तब से महाराज जी की इतनी हालत खराब कर रखी इनने, ठाकुर जी ने सब जगह डुला रहे। बुढ़ापे को शरीर है महाराज जी को, हमारे जैसो ही बुढ़ापो है। महाराज जी को हर जगह डुला रहे, कहीं कामाख्या, हमारे साथ ही पूज्य महाराज जी, हम महाराज जी के साथ में गया जी गए, महाराज जी के साथ में और साक्षी गोपाल जी के साथ में कलकत्ता में काली दर्शन करने गए। ये इतने डोलवे वाले ठाकुर जी हैं कि कहूँ एक जगह टिकते ही नहीं, यहाँ वहाँ डोलते ही रहते हैं। अच्छा जे तो डोल रहे सब, जे तो इनको तो काम ही है डोलवो मटकवो, ये तो चपल है ही है। हमारे साथ में बुढ़ापे वाले महाराज जी को भी डोला रहे हैं। तो कल तो ठाकुर जी ने कल कृपा कर ही दी थी, आज पूज्य श्री गोपाल दास जी महाराज जी का आगमन हुआ। सब संतों का सुबह से आगमन ही लगा है।
आज शनिवार था, हम दिन में निकल ही नहीं पाए बाहर, फिर सीधे भगते भगते यहाँ आए कि जल्दी कथा करके भूतन को दरबार लगाऊंगे। तो वो दरबार करने जाएंगे, रात भर कल दरबार लगाए रहे, सुबह तो फ्री हो पाए। तो बड़ा आनंद है, बड़ी प्रसन्नता है। नाना जी भी आ गए, बहुत अच्छा है। मुंबई से आपका भी आना हुआ कथाक्रम में, और पूरे बाहर तक हम अबे बाहर बीच में निकले थे देखने को, तो हमारे जन्मभूमि के गली के आगे तक सब लोग जमीन पे बेचारे बैठे हैं और टीवी पर कथा सुन रहे हैं। हम क्या कह दें भाई, जगह बहुत छोटी है। और ये देखो गांव के लोग छत पे टंगे, पड़ोसियन के तो बड़े आनंद है भाई, ऐसा आनंद भला। अच्छा देखो, श्रोता ऊपर वक्ता नीचे। क्या गजब के जलवे हैं श्रोतों के। अब जो श्रोता पहले ही छत पे टंगा हो, अब वो कथा सुन के कहाँ जाएगा? भाई कथा सुनी ही इसीलिए जाती है कि थोड़ा ऊपर उठे, ऊपर उठे। और जो श्रोता पहले ही ऊपर पहुंचा बैठा है तो अद्भुत है सब श्रोता। ये हमारे जन्मभूमि के गांव के कछु तो पहचान के हैं, कछु बिना पहचान के हैं। भुस्का वाली चाची है, भाभी हो, राम राम। कछु तो पहचान के हैं, कछु जन है तो बिना पहचान के भी। तो गांव वाले, पूरे गांव वाले, पड़ोस वाले भी हैं, यहाँ मोहल्ला वाले भी हैं। आप लोग सब कथा यजमान, और हमारे अमित जी भी आज आ गए, बहुत अच्छा किया तुमने। झारखंड में भी अब कथा की तैयारी हो गई है। तो सुमित है ना, हमारे बड़े ही प्रिय सुमित जी हैं। अब विचार करो, कभी ऐसी कथा अपन बद्रीनाथ तरफ करेंगे, तुम तैयारी करो, ऐसे ही करेंगे बिना टेंट पंडाल की, बढ़िया ऐसी फक्कड़ वाली कथा। इसको कहेंगे फक्कड़ों की कथा। फक्कड़ों की कथा का अलग आनंद है। अच्छा, सबसे महंगी जाई है, टेंट वाली तो चाहे जो कोई करवा देगा। तो कभी अपन बद्रीनाथ जी भी चलेंगे। तो सबका आना हुआ। आज की चर्चा को हनुमान जी का नाम लेकर के शुरू करते हैं। श्री राम जय राम। जो घर बैठे देश विदेश में लाइव देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पार। ये भैया बंद कर दो, ओ शास्त्री जी सो ना, ये बंद कर दो, ये पंखा बंद। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पारे। पी सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम। सुना, सत्य की ही जीत होती है, ये सुना तो होगा। इसका उदाहरण सुनो। भीड़ कौरवों के पास थी, भगवान पांडवों के पास थी। भीड़ कौरवों के पास थी, भगवान पांडवों के पास थे। जीत पांडवों की हुई। इससे सिद्ध होता है भीड़ की जीत नहीं होती है, जहां भगवान होते हैं उसकी जीत होती है। भीड़ कौरवों के पास, क्योंकि वो असत्य हैं और परमात्मा स्वयं सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परमति सत्यम, सत्य से योनि निहितम च सत्य। भागवत जी का पहला श्लोक ही सत्य से है। आहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्यचित आनंद, सत्य, सत्य से परे जो ब्रह्म है। ईश्वर क्या है? बोले ईश्वर सत्य है। और सत्य क्या है? बोले सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर क्या है? बोले ईश्वर सत्य है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। तो बोले ईश्वर क्या? बोले सत्य। ईश्वर है? बोले है, सत्य है, ईश्वर है। ईश्वर है, ये सत्य है, लेकिन सत्य क्या है? बोले सत्य ही ईश्वर है। इसीलिए तो सत्य नारायण। नारायण सत्य नहीं कहा, सत्य नारायण कहा। यदि नारायण सत्य कहते तो केवल ईश्वर सत्य होता, सत्य ईश्वर ना होता। इसीलिए बड़े विवेक के साथ स्कंद पुराण में क्या कहा? सत्य नारायण भगवान की जय हो। बोले क्या? बोले सत्य ही
ईश्वर है, नारायण है, तो बोले इसका नाम सत्यनारायण है। लो कितनी बढ़िया बात। दूसरी बात, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्य की अवधारणा पर पृथ्वी टिकी, सत्य की अवधारणा पर सूर्य तप रहा। सत्य ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सत्य है। इस बात को जान लेना ही सत्य है। इस बात को जान लेना ही सत्य है। और जिसने सत्य को जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया। और जो सत्य में जी पड़ा, सत्य को जी लिया, उसने ईश्वर को जी लिया। और जिसने सत्य को नहीं जिया उसने ईश्वर को नहीं जिया। और इस बात की पुष्टि रामचरितमानस में भगवान शंकर ने अपनी वाणी से कही। उमा कहां में अनुभव अपना, क्या सत्य हरि भजन जगत सब। जो कितनी अच्छी बात कह दी। भगवान शंकर मां पार्वती उमा से कह रहे हैं, देवी हमारा अनुभव है। बोले क्या अनुभव है? सत्य हरि भजन जगत सब। सत्य केवल भगवान का भजन है, बाकी सब सपना है। ये भगवान शंकर की वाणी। दो बातें समझना, आप सत्य को पकड़ लेंगे तो परमात्मा को पकड़ लेंगे। हमारे भारत में सनातनीय परंपरा में सबसे प्राचीन कोई पद्धति थी तो वो सत्यनारायण जी की थी। और भी थी, कथाएं भी थी, पर सबसे ज्यादा बहुत प्रतिष्ठा एक समय पर बहुत लोग व्यवहार में स्वीकारोक्ति थी तो सत्यनारायण जी। चाहे गरीब से गरीब आदमी करवा लेता। क्यों? सत्य ही ईश्वर है, इस बात की पुष्टि के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने बड़ा जोर दिया। सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, उन्हीं का स्वरूप सत्यनारायण है। सत्यनारायण एक व्रत है, व्रत का मतलब संकल्प ले लेना है, सत्य पर चलना है, इसीलिए सत्यनारायण की बड़ी महिमा रही। सुनो, सत्य यदि जीवन में नहीं, जो साधक सत्य की सन्निकटता में पहुंच जाएगा, जो व्यक्ति सत्य के नजदीक पहुंच जाएगा, वो ब्रह्म के पास पहुंच जाएगा। किसके पास पहुंच जाएगा? परमात्मा के पास। ब्रह्म के पास पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग, सरल मार्ग, सुलभ मार्ग है सत्य। एक बात और, एक बात बताओ, ये पेड़ लगा है, पेड़ को हरा भरा रखना है तो पत्तों में पानी देना पड़ेगा या जड़ में? है? अच्छा, हरा भरा रखना, कोई ऊपर ही ऊपर पानी दे जाए, अरे भाई सूख चटनी के बड़े सूख ही जाए। पेड़ को हरा भरा करने का उपाय क्या है? भाई जड़ में पानी दो। अच्छा, जड़ में पानी देने के बाद फिर पत्तों में तो नहीं देना पड़ता क्या? जड़ में दे दो, पत्तों में पानी देने की आवश्यकता नहीं, अपने आप हरा भरा रहेगा। हम लोगों की यही आदत है, हम लोग साधनों को ही ईश्वर मानते हैं। साधन में परमात्मा नहीं है, साधना में परमात्मा है। और साधना क्या है? सत्य ही एक साधना है। जिसने सत्य को पकड़ लिया उसने ब्रह्म को पकड़ लिया। बोलो सीताराम। और सुनो, पत्ते आएंगे जाएंगे, सूख जाएंगे, गिर जाएंगे, नए आ जाएंगे। साधन आएंगे जाएंगे, छूट भी जाएगा, फिर मिल जाएगा। मकान गिर जाएगा, नया मिलेगा। कल तक रहते हैं, परसों कोई भगा दे तो यहाँ फिर आ जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे। ये भी तो पत्ते ही है जन्मभूमि, पत्ता नहीं है तो जन्मभूमि। लेकिन ये भी एक पत्ते ही है। कल तक जहाँ आप आज रह रहे हो, कल कोई और रहता था, परसों कोई और था, परसों उसके पहले कुछ था ही नहीं, उसके पहले शमशान था। अब लोग बताओ, अब अपना मकान बन गया। हमारा जहाँ आश्रम है, अन्नपूर्णा है, हमने बहुत बाद में बताया, पहले नहीं बताया। जहाँ अन्नपूर्णा बनी है, पूरे गांव के मुर्दा जलते थे। लेकिन ये बात हमने 4 साल बाद बताई, जब लोग खा गए। पहले बताते कोई खाना ही नहीं आता। कहते थे बाबा बड़ा खराब है। अब ये बात हम गांव के लोग सब जानते हैं। हमारे गांव वालों से पूरे गांव के मुर्दा, हजारों लोग वहां पे बिल्कुल तप गए, राख बनी, उनकी हड्डियों की पन्ना ढांचा तैयार किया अन्नपूर्णा का। अब किसी को बता दिया जाए, आदमी कहेगा क्या पागल आदमी है। लेकिन जगह ही नहीं थी। और हमने कहा शमशान से बेहतर कोई जगह हो भी नहीं सकती। इससे बेहतर क्या हो सकती है? जहां जिंदगी का अंतिम सत्य है, अंतिम सत्य है। भाई अन्नपूर्णा हमने वहां क्यों बताई? क्योंकि वही अंतिम सत्य। बंबई तो बंबई है, नाम ही बंबई है। बंबई गए तो बंबई में बड़े बड़े लोग हमें मिलने आए, बड़े बड़े। तो एक बहुत बड़ा फिल्मकार आया, अभिनेता, मिलने के लिए। बहुत बड़ा था, मतलब बहुत बड़ा। तो बड़ी स्टाइल में आया, बट में आया, बॉडी बनाए बढ़िया, वो पहना, जे भारी चश्मा लगाए। आइए। लोगों ने परिचय कराया, ये अमोक हैं। हमका बहुत अच्छे हैं, बैठो। तो बोले हमने सुना बाबा तुम पर्चा बनाते हो। हमने कहा हमने भी अपने बारे में यही सुना है।
तो हंसने लगा। हम कहने नहीं हंसो ना, सही बात है। तो बोले ऐसा पर्चा बनाओ, और तो हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम तो सिर्फ आपके आशीर्वाद लेने आए। ऐसा पर्चा बनाओ जो कभी कटे ना, कभी गलत ना हो। हमने धीरे से कहा कि बुरा ना मानो साहब, हमने आज तक ऐसी पर्चा बनाया कि कटा ही नहीं, फिर भी तुम कहते हो तो स्पेशल बना देते। हमारे पास 3-4 प्रकार के प्रोडक्ट हैं। तो हमने उससे कहा पेन कागज लाओ, तुम्हारा ही पेन चाहिए, तुम्हारी उसी का पेन उसी का कागज। हमने लिया, लिखा कुछ। हमने कहा जो हमने इसमें लिखा तुम्हारे बाप में दम नहीं है कि काट दो। और हम कहा तुम भी चाहो तब भी नहीं काट सकते। बोले क्या है? हमने पर्चा खोला, उसमें लिखा था तेरी मौत अटल है, तेरे बाप में दम हो तो काट ले। तो सब कुछ कट सकता, मृत्यु नहीं कट सकती, ये अटल सत्य है। तो जिंदगी में 2 सत्य हैं। जन्म हुआ है, एक बात तो पक्की है, बाकी कुछ फिक्स हो या ना हो। एक बात क्या है पक्की है? मौत पक्की है। मौत परम सत्य है, ब्रह्म भी परम सत्य है, जगन मिथ्या है, ये संसार है। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। संसार सागर में हम लोग मोह निशा में सो रहे हैं। ये संसार सागर है भैया, यहां पर जो भी आपको दिखाई पड़ रहा वो सब असत्य है। जो आज है वो कल नहीं होगा। असत्य का मतलब जो है तो पर टिके ना रहे, वो असत्य। और सत्य क्या? जो था है और रहे, वो सत्य। भाई कोई आपसे पूछे कि सत्य है क्या? जो था है और रहे वो सत्य है। जो कल तो था, आज भी है, कल न रहे, वो असत्य है। अब पूछा जाए वो कौन है, तो हमारी नजर में तो एक ही है, हरि व्यापक सार। असत्य है, परमात्मा क्या है? बोलो बोलो बोलो, सत्य है। जगत असत्य है, जगदीश सत्य है। ब्रह्म है, सत्य है, और ये ब्रह्मांड असत्य है। कल तक जो पृथ्वी पर आज जीव विज्ञान कहते हैं कि कई लाख साल पहले यहां पर जीवन प्रारंभ हुआ, लेकिन ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं तैर रही ब्रह्मांड में, उनमें जीवन नहीं। करोड़ों पृथ्वियां हैं। जो सूर्य हम लोग देखते हैं, वो कहते हैं, वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, ये सबसे नजदीक वाला सूर्य है। ऐसे हजारों सूर्य, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक एक बात और कहते हैं, आज से 4-5 लाख साल पहले यहां पर कुछ भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, जल था। फिर कुछ खेल हुआ, उल्का पिंड गिरे, कुछ ब्रह्मांड में ऊपर नीचे हुआ, कुछ प्लेटें खिसकी और बोले यहां पर रचना हो गई। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी भी असत्य है, ब्रह्मांड भी केवल ब्रह्म सत्य है। इससे यह भी सिद्ध होता है। अब अभी एक नई खोज हुई, वैज्ञानिकों ने खोज की 10वें ग्रह की। बोले 9 ग्रह तो थे, एक 10वां भी है। बोले अभी दूरबीन से पता लगा। हमने कहा कि भाई क्या बताएं तुमको। एक वैज्ञानिक हमारे पास आया, बोले देखो हम लोगों ने कितने खोज लिए हैं, तुम लोग कहते थे 9 ही ग्रह हैं, हमने कितने खोज लिए। हमने कहा तूने रामायण नहीं पढ़ी। बोले आपने पढ़ी? हमने कहा हमने पढ़ी है। तो बोले क्या लिखा? हमने कहा रामायण में लिखा अगणित रवि शशि शिव चतुरानंद। अगणित, अनगिनत। अगणित का मतलब अनगिनत। अनगिनत सूर्य हैं, अनगिनत पृथ्वियां हैं, अनगिनत जगहों पर ये संसार सागर चल रहा है, लेकिन पक्का नहीं है। आज है, एक उल्का पिंड गिरे, खत्म। आज है, कल नहीं रहेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी भी सत्य, जीवन भी सत्य, एक सत्य है। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सप। श्री राम जी के अलावा, हनुमान जी के अलावा, भगवान के भजन के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। अब प्रश्न उठता है, इनको पाया कैसे जाए? सत्य को देखो, सत्य अनेक प्रकार का होता है। बोलने का सत्य, चलने का सत्य, स्वभाव का सत्य। वो कहते हैं सत्यवादी है, सत्य पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं। कुछ लोग बोलते भर हैं, चलते नहीं। कुछ लोग चलते भर हैं, बोलते नहीं। तो कुछ लोग अनेक प्रकार का सत्य, स्वभाव का भी एक सत्य होता है। भाई कैसे हैं? बोले वो बहुत निर्मल आदमी है,
एकदम निर्मल है, सत्यवादी तो है ही, निर्मल आदमी। तो अनेक प्रकार का सत्य होता है, पर श्रेष्ठ सत्य कौन है? जिस सत्य में ब्रह्म छिपा हो वो श्रेष्ठ सत्य है। सत्य में तो ब्रह्म छिपा ही है, हम कौन सा सत्य धारण करें? सुनो, सत्यम वदम, सत्य बोलो। एक उपाय, जो बोलो सत्य बोलो, पर सत्य तो बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य तो बोलो पर प्रिय भी बोलो। कुछ लोग सत्य तो बोलते हैं, प्रिय नहीं बोलते। अब तुम काने को काना कह दो और फिर कहोगे ये तो सत्य है, काना है, तुम्हारी और फूट जाएगी। तो उसमें लिखा, जैसे हमें पता रहता है कि ये गड़बड़ है, पर बोलने का तरीका अलग रहता है। ये थोड़ी कह देते ज्यादा पटर पटर ना कर, नंबर 1 को ऐसा है वैसा है, तो क्या होगा? दूसरे दिन ही मरवा देगा अपन को। बोले ज्यादा बाबा लंबा लंबा बनाए, फेंको इसको। हाँ, तो सत्य तो बोलो, पर बोलिए मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे, आप ऐसी वाणी बोले, सत्य बोले पर प्रिय बोले, क्योंकि सत्य ब्रह्म है। सत्य की सन्निकटता ही ब्रह्म की सन्निकटता है। सत्य पर चलना ही ब्रह्म के पथ पर चलना है। सत्य को पकड़ लेना ही ब्रह्म को पकड़ लेना है। हम आप लोगों से प्रार्थना करना चाहें, मेरे प्रियजनों, आप लोग हमसे कई बार प्रश्न करते हो, हम भगवान को पकड़ें कैसे? भगवान ने छोड़ा ही कब? खोया होए तो फिर मिले। अब भाई कोई लापता हो गया हो तो पता ढूंढो। भाई कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज भगवान का पता बता दो। अब भगवान का कोई पता थोड़ी है, वो लापता थोड़ी है जो पता है। खोया हो ये तो फिर मिले, कोई खो गया हो तो मिल जाए, पर बोले भगवान है कहाँ? बोले वो लापता भी नहीं है, उनका पता भी है, पर है कहाँ? बोले अंदर के पट खोल तो है पिया मिले, हृदय के पट खोल तो है पिया मिले। वो ब्रह्म तो हृदय में ही वास कर रहा, वो भगवान तो हृदय। सुनो, सबकी अपनी अपनी व्याख्या होती है। क्या होती है? अपनी अपनी व्याख्या, मतलब अपना अपना अर्थ। बात वही होती है, अर्थ न को। अब भाई देखो, हम शक्कर को चीनी कहते हैं, कोई शक्कर को शुगर कहता है तो वही। अब चाहे चीनी कह लो, चाहे शुगर कह लो, चाहे शक्कर कह लो, चाहे मिठाई कह लो, है तो एक ही। उसी प्रकार कोई ब्रह्म को परमात्मा कहता, कोई साकार कहता, कोई निराकार कहता, कोई कन्हैया कहता, कोई मोहन कहता, कोई माधव कहता, कोई चितचोर कहता, कोई माखन चोर कहता, कोई गिरधर कहता, कोई गोपाल कहता, कोई राघव कहता, कोई कृष्णचंद्र कहता, कोई बनचंद्र कहता, कोई बनवारी कहता, कोई गिरधारी कहता, कोई नंद नंदन कहता, कोई यशोदा नंदन कहता, कोई देवकी नंदन कहता, तो कोई राघव कहता, तो कोई कौशल्य नंदन कहता, तो कोई कौशल्या नंदन कहता, तो कोई सीता जी के पति के रूप में कोई जनकात्मजा कहता, कोई जनक जी के नाम से नाम लेता, तो कोई रामचंद्र कहता। सब अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो जिस नाम से पुकारे। इतना बड़ा पेड़ है, चाहे जौन सी डाली पकड़ लो, चाहे यहां से टंगो, चाहे वहां से टंगो, या कोई बाहर से टंगे, आएगा पेड़ पर वही। ऐसे ही कोई किसी भी परमात्मा को पकड़ ले, आएगा ब्रह्म के ही पास। चाहे जिसको पकड़ लो, आप आओगे ब्रह्म के ही पास। तो सबके अपने अपने अर्थ की अपनी अपनी व्याख्या होती। आहा, एक बात बहुत अच्छी याद आ गई। गोपियों से किसी ने पूछा, गोपियों से, आपकी दृष्टि में पाप और पुण्य क्या है? गोपियों की दृष्टि में। अब सुनना, कितनी गजब बात है। हम आपसे पूछा गया, अच्छा आप बताओ पाप पुण्य क्या है? तो किसी को दुख देना आप कहोगे पाप है, किसी की मदद कर देना पुण्य है, यही कहोगे? सामान्य रूप से यही अर्थ कहोगे? हाँ बोलो, हाँ या ना? पर गोपियों से यही बात पूछो, पाप और पुण्य बताओ क्या है? तो गोपियां पता है क्या कहती? कृष्ण से प्रेम करना ही पुण्य है और प्रेम ना करना ही पाप। ये गोपियों की व्याख्या है। अब व्याख्या दोनों की सही है, हमारी वाली भी सही है, गोपियों वाली भी सही है, क्योंकि गोपियां सिर्फ प्रेम रस में डूबी, वही सही लग रहा। अब कोई ज्ञानी हो तो वो कहेगा ब्रह्म को जानना ही पुण्य है और ना जानना ही पाप है। अच्छा कोई बैरागी हो, उससे पूछा जाए पाप पुण्य क्या है? बोले संसार से राग ना रखना पुण्य है, भगवान से राग रखना, संसार से राग रखना पाप है, भगवान से राग रखना
पुण्य, ये बैरागी बताएगा। अच्छा किसी त्यागी से पूछो पुण्य पाप क्या है, तो त्यागी क्या कहेंगे? त्यागी भी तो यही कहेंगे। त्यागी कहेंगे माया मकान को पकड़े रहना पाप है और छोड़ देना पुण्य। अब देखो है तो सबके अपने अपने अर्थ, पर शब्द तो वही है। जो जिस चश्मा से देखेगा उसको वैसे ही दिखाई देगा। ऐसे समझो, एक आदमी का एक घोड़ा था, घोड़ा, और घोड़े तो घोड़े ही होते हैं, लेकिन घोड़ा बड़ा खतरनाक था, चूंकि हमारे गांव का था। घोड़े को हरी घास खाने की आदत थी। अब जून के महीने में हरी घास कहाँ से मिले? आदमी बड़ा हैरान। गांव में एक बाबा जी आए, बोले महाराज हमने सुना आप ताबीज बनाते हो। बोले बनाते हैं। बोले ऐसी ताबीज बनाओ कि हमारा घोड़ा सूखी घास खाए, भूखा रहता है, जून का महीना, हरी घास मिलती नहीं। हैरान। महात्मा बोले हम लोगों इंसानों की तो ताबीज बनाते हैं, घोड़ों की नहीं बना पाते। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो घोड़ों पे काम करे। अरे महाराज आप तो महात्माओं पहुंचे भयो, सिद्ध हो, कुछ कृपा करो। तो महात्मा बोले भाई ऐसी कोई ताबीज तो नहीं है, उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले एक काम करो, घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ, उसका लेंस हरा रखो, मामला निपट जाएगा। आदमी बोला ठीक है। वो तुरंत दुकान गया, घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाया बड़ा सा, उसका लेंस हरा रखा, घोड़े के ही सामने सूखी घास का बोझा डाला, पूरा, उसे पूरा कहते हैं, पूरी पोटली सूखी घास की पूरा डाली, हिना करके मना कर दिया मैं नहीं खाऊंगा। तुरंत जैसे ही चश्मा लगाया तो वो सूखी घास हरी नजर आने लगी, तुरंत खाने लगा। आदमी बड़ा खुश हुआ, मिठाई का डब्बा लिया, 500 रुपया। अरे महाराज की जय हो, बाबा जी की जय हो, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। क्या हो गया? अरे महाराज घोड़ा की जो दिक्कत थी वो ठीक हो गई, आपने बड़ी कृपा करे। बोले हमको काहे को धन्यवाद दे रहे, ये तो सब चश्मा का कमाल है, हमारा कमाल थोड़ी है, चश्मा का कमाल है। चश्मा का लेंस बदला नहीं कि दृष्टि बदल गई। वैसे ही आप जैसी दृष्टि रखेंगे संसार की सृष्टि भी आपको वैसी ही दिखाई पड़ेगी। राममय दृष्टि रखेंगे तो राममय दिखाई पड़ेगा, सत्यमय दृष्टि रखेंगे तो सत्यमय। झूठे आदमी को सब झूठे नजर आते हैं, हाँ, पाखंडी को पाखंडी नजर आते हैं। एक आदमी हमसे बोला फलाने फलाने बहुत पाखंडी, हम कहा तुमसे कम। बड़ा नाराज हो गया, बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमने कहा जो जैसा होता है उसको वैसे ही दिखाई देता। अब वो तो अपने अपने हैं। अब भाई जिसका पेट खराब हो तो वो तो बाथरूम ही चेक करेगा, है? जिसको भूख लगी हो वो रोटी की ही खुशबू लेगा। तो सबकी अपनी अपनी भावना। वासना वाले को वासना ही दिखाई पड़ती है। तुम जिस दिन व्रत रहो उस दिन तुम्हें इतने रेस्टोरेंट दिखेंगे, पूछो मत। ऐसा लगेगा अच्छा यहाँ भी है, अजी यहाँ भी है। जिस दिन तुम्हें गाड़ी लेनी हो ऐसा संकल्प आवे, इतनी गाड़ियां मिलेंगी तुम्हें रास्ते में। अच्छा ये कौन सी है? बलोनो। अच्छा अच्छा ये भी होती है। ये कौन सी आई? नेक्सन नहीं आई है। अरे अरे ये भी चलती है, बहुत अच्छा। अब वो गाड़ी पहले भी थी, नजर अब जा रही। रेस्टोरेंट पहले भी थे, नजर अब जा रहे। वासना वाले आदमी को, पुरुष को केवल स्त्रियां दिखाई देती, स्त्रियों को केवल पुरुष दिखाई देता। वासना वाले को भी वही दिखाई देता। और जो वासना में नहीं है उसको आहा, सौंदर्य चीज जो वासना में है उसे सौंदर्य व्यक्ति दिखाई पड़े, अरे तो वासना की दृष्टि से। पर जो वासना में नहीं है, आहा भगवान की करामात तो देखो, कितना अच्छा स्वरूप भगवान ने दिया। धन्य है, ये तो देवी है, देवी, ये तो माता है। खेल खेल मन का है। मन में जिस प्रकार का संकल्प आपके अंदर भरा पड़ा होगा, मन के विचार जिस प्रकार से भरे होंगे, जगत भी वैसा ही दिखाई देगा। मेरे पागलों, सत्यनारायण की कथा के प्रारंभ में हम आपके चित्त में एक बात भरना चाहते, यदि तुम्हारे चित्त में सत्य बैठ जाएगा तो संसार भी सत्यमय दिखाई देगा, संसार भी सत्य दिखाई देगा। लेकिन वो चित्त में हो तब चरित्र में होगा। भाई चित्त में ना हो तो चरित्र में नहीं। फोटो क्या होती है? रावण के सामने हनुमान जी पहुंचे, और रावण, रावण ने बल्कि कहा और बंदर है। हनुमान जी बोले बोलो 10 कंदर। तो रावण बोले ऐसे बात करते हो? बोले सठे साठ्यम समाज रहे, तुम हमको बंदर कहो, हमको जी महाराज कहें तुमको। और बताओ 10 कंदर क्या हाल है? अरे बोले ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुमने हमारा वैभव देखा? देखो 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, सोने का सिंहासन, सोने की लंका, सोने की नगरी, सोने का परकोटा। देखो नवग्रह हमारे यहाँ ड्यूटी में लगे, ड्यूटी में। पवन देवता देखो झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू। ये वरुण देवता है जो पानी भर के ला रहा है, ये वरुण देव है, वरुण देव यहाँ पानी भरते हैं, पानी। ये देखो जो उल्टा लटका है। बोले कौन लटका? बोले काल है, काल उल्टा लटका है। हनुमान जी बोले देख लिया। बोले तुम्हें देख करके डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले 1% नहीं लग रहा।
बिल्कुल नहीं लग रहा है। बोले बिल्कुल नहीं लग रहा है। बोले रावण जैसी तोरी दुर्दशा होनी है, किसी की नहीं होनी। हनुमान जी से रावण जैसी, रावण से हनुमान जी ने इतना कहा। रावण बोले शर्म नहीं आती, हमारे पास जितने लोग आए हमारी सब्जी हजूरी करते हैं, हाथ जोड़ करके जय जयकार करते हैं। हनुमान जी ने क्या गजब का जवाब दिया। बोले सब फोटो देखते हैं, हमने तुम्हारा एक्सरे चेक किया है। जो तुम्हारी जय जयकार करते हैं वो सब फोटो वाले लोग हैं। बोले मतलब? बोले वो फोटो वाले बाहर का आडंबर देख करके तुम्हारी जय जयकार, हमने तुम्हारे भीतर का देख लिया, चित्त का देख लिया कि बाहर से तुम जितने भरे पड़े हो अंदर से उतने ही खोखले पड़े हो। हाँ, तो इसलिए हम तुम्हारी महिमा मंडन नहीं कर सकते हैं। तो चित्त में वही जो होगा वही चरित्र में तो होगा, जो चित्त में होगा वही चरित्र में होगा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्य पर आप चलोगे तो संसार भी सत्यमय दिखाई, कोई झूठा नहीं दिखाई पड़ेगा। अब बुरा ना मानना, एक बात हम कह देंगे किसी को आग लग जाएगी। आजकल के लोग तो ऐसे हैं, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। आजकल तो ऐसा जमाना चल रहा है। एक जगह मंडली बैठी हुई थी और मंडली में कह रहे थे, बोले सच बोलो। बोले बोल कौन रहा? बोले झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। अब बताओ हलवा सच बोलेंगे? हमको कोई दिखाई पड़े तो हमको लोग, कई लोग कहते हैं आपको उनमें क्या नजर आता? हम कहें हमें तो महात्मा नजर आते हैं। अब बाकी तुम्हें जो नजर आते हैं तुम अपना चेक करवाओ, तुम्हारी आंखें खराब होंगी। हमें तो जो नजर आता, हमें तो बागेश्वर धाम में सर्वस्व नजर आता, सुलो आता। अब तुम्हें नहीं आता, इसका मतलब तुम्हारी आंखें खराब है, हमारी तो सही है। तो सत्य, आहा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। संसार में सत्य को देखना है तो खुद को सत्य देखना पड़ेगा, स्व को सत्य पर उतरना पड़ेगा। जब आप स्वयं सत्य पर उतरोगे तो संसार में सत्य दिखाई देगा। संसार में सत्य दिखाई देगा तो सत्य रूपी परमात्मा भी हर जगह दिखाई देगा। बात समझ आई? बात समझ आई? क्योंकि रामचरितमानस में भगवान शंकर ने वही वाली बात कही, एहा यदि हम सत्य पर चलेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य क्रिया को करेंगे तो संसार भी सत्य दिखाई पड़ेगा। सत्य रूपी ब्रह्म पूर्ण परब्रह्म परमात्मा, आद्य जगतेश्वर परमात्मा पूर्ण जगदात्मा भगवान भी हमको सत्य रूप में दिखाई पड़ेंगे। पर सत्य के मार्ग पर चलने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति हो पाएगी। यही सत्यनारायण का सार है। दूसरी बात, इसी में दूसरी बात सुनो, समझो। कल हमने कहा था कि 100 बार सत्य बोलो, धोखे से एक बार झूठ निकल जाए तो वो भगवान सत्य कर देते। उदयपुर में के पास में एक चतुर्भुज मंदिर है, बिल्कुल सत्य घटना है। चतुर्भुज भगवान का मंदिर। भक्तमाल जी में एक कथा आती है देवा पंडा जी की। आहा, भक्तमाल में एक बहुत प्यारी कथा आती है सत्य पर। उदयपुर के सन्निकट में देवा पंडा जी जिस मंदिर के पुजारी थे महाराज जी, ठाकुर जी चतुर्भुज जी, राजाओं का रजवाड़ा, राजा वहां का प्रधान सेवक था उस मंदिर का, और बड़ा भक्त राजा था। तो पंडित जी का काम, पंडित देवा पंडा जी जो पुजारी जी थे, पूजा करते थे। बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे, ध्यान से सुनना, उदयपुर की बात है। रोज जाते थे राजा शाम को आरती के बाद, और पंडा जी भगवान की निकली हुई माला राजा के गले में डाल देते, और राजा वो माला लेकर प्रसाद लेकर के वापस आते। रोज का काम था। कई सालों तक ये क्रम चला। पुजारी जी भी बड़े भक्त थे, सीधे साधे। सुबह से लेकर रात तक ठाकुर जी की सेवा करना, बढ़िया उनका अर्चन करना, वंदन करना, भोग लगाना, प्रसाद करना, यही सेवा करते। एक बार राजा सभा में बहुत लेट हो गए, ज्यादा ही लेट हो गए। कभी कभी हो जाते थे, राजपाट का काम, तो बड़े लेट हो गए। तो पुजारी जी ने सोचा कि आज तो राजा आएंगे नहीं। सोचा रोज राजा के गले में माला भगवान की डाल देते हैं, आज खुद ही डाल ले, काय को रखी रहे। सो माला ली, दोना पत्तल से उठाई, गले में डाल ली। लेकिन इतने में मंत्री भागा भागा आया, बोले राजा साहब आ गए। अब पुजारी जी बड़े हड़बड़ा गए, क्योंकि पट तो बंद हो गए थे भगवान के, और राजा की आदत है रोज माला चाहिए, और भगवान की माला खुद ने पहन ली। अब पहनी पहनाई माला का करें क्या? हाँ, करें क्या? सोच सोच करके अपनी माला निकाली, पत्तल में रख ली। कौन देख रहे हैं, देखा जाएगा। जैसे ही राजा आया सो वो माला डाल दी। राजा तो भगत था ही,
रोज रोज माला भगवान की लेता था, निर्माल्य की माला। राजा ने माला सूंघी तो वैसी खुशबू नहीं थी जैसी रोज रहती थी। तो पुजारी जी से कहा कि ये भगवान की है? हाँ भगवान की है। हाँ जी राजा साहब के कारण कुछ कह नहीं पाए, से झूठ बोल दिया। नहीं नहीं भगवान की, किसी ने नहीं पहनी, झूठ निकल गया। राजा बोले झूठ मत बोलो। पुजारी जी बोले नहीं नहीं सही बोल रहे, सही बोल रहे, भगवान की है और किसी ने नहीं पहनी। राजा ने माला चेक की तो माला के बीच में एक बाल फंसा था, वो पुजारी जी का और सफेद था। राजा बोले ये बाल किसका है? अब हमने कल कहा था कि एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है, तो बोले क्या? बोले भगवान का हो। तो बोले ये सफेद, हम तो रोज उनके काले बाल देखते हैं। अरे बोले नहीं नहीं राजा साहब आपने गौर से नहीं देखा, कुछ बाल उनके सफेद हो गए। बोले वाह इतनी जल्दी सफेद हो गए, जय हो। सुनो पंडित जी, आप झूठ बोल रहे होंगे ना, सुबह तुमको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और लौट करके तुम्हें सेवा में नहीं रखा जाएगा, वरना सत्य सत्य बोलो। अब पुजारी जी ने बोला कि यदि हम अब बोलते हैं कि गलत है, हम झूठे हैं, तो मरना है। अब तो जो होगा सो सुबह तक तो कम से कम निकल ही जाए, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। बोले राजा साहब आप चेक कर लेना, भगवान का ही बाल, और सफेदी उन्हीं को आ गई। राजा बोले अब तो हम फिर जाएंगे नहीं। तो कुछ और पंडित थे, वो इनको हटाना चाहते थे। उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया प्लान। उन्होंने हल्ला मचा दिया, बहुत झूठा है, बहुत झूठा है, बहुत झूठा है, और कल सुबह चेक होगा कि भगवान के बाल सफेद हैं कि काले। और सब लोग कहें कल तक तो काले थे, अब सफेद हो गए। तो राजा बोले अब हम रात को जाएंगे नहीं, यहीं बैठेंगे, जब पट खुल जाएंगे तो देख के ही जाएंगे। अब पंडित जी ने कही अब हो गई आफत, बची खुची इज्जत अब लुट गई, डूबिया लुटिया डूब गई। करें क्या? कुछ बोले नहीं बेचारे। राजा बैठ गया, तमाशा लग गया, भीड़ आ गई, दरवाजा बंद। तो कोई तो ठीक है, 4-5 और पुजारी दरवाजे पे बैठ गए। बोले तुम क्यों बैठे? बोले 2 पीछे 2 आगे। बोले ऐसा ना होवे कि ये अंदर घुस करके पेंट करे आवे। तो बोले हम लोग दरवाजे पे चेक करेंगे। बोले अच्छे से निर्णय होवे सुबह। अब पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। माला ली, माला लेकर के जप करने लगे पंडित जी, राम 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 राम। रात भर मंदिर के पीछे कोने में टिके रहे, रोते रहे। मन ही मन ठाकुर जी से बोले प्रभु झूठ तो हमसे बोल गया, अपराध तो हो गया, लेकिन एक बात कहें, यदि आपके बाल काले ही निकले, चूंकि हैं ही हैं काले, और वो सुबह भी काले ही निकले, तो हमें भी निकाल दिया जाएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं। लोग फिर कभी भी पुजारियों पे भरोसा नहीं करेंगे, इसका भय है। पुजारियों से भरोसा उठेगा, आपकी सेवा से हम दूर हो जाएंगे, आपके दर्शन नहीं कर पाएंगे, ये हम कभी लौट के आएंगे भी नहीं, शरीर भी चला जाएगा। हमें मरने का डर नहीं है ठाकुर जी, मरना तो एक दिन है ही है, बस इस बात का डर है कि अपराधी बन करके मरेंगे तो हम मुंह क्या दिखाएंगे, दोबारा जन्म क्या लेंगे, और फिर आपके सामने क्या जाएंगे। इसलिए हमारा मन बहुत खिन्न है। अब हम कुछ कह भी नहीं सकते, झूठ हमने बोला है तो पाप हमने किया है, तो दंड भी हमको मिलना तो चाहिए, मृत्यु से भी बड़ा दंड मिलना चाहिए, पर हमने भय के कारण कह दिया झूठ। अब आप कृपा करना, हो सके तो हमारी लाज रख देना। पूरी रात पुजारी जी यही प्रार्थना करते, मंदिर से टिके रहे। राजा बैठा रहा, लोगों को नींद आवे फिर जगे, नींद आवे फिर जगे, बार बार घड़ी चेक करवाएं, जरा चेक करवाओ वैद्य जी, पता करो मंत्री जी कितने बज गए। घड़ी चेक करी गई, धीरे धीरे 4 बजने का समय आया, पट खुलने का समय आया, तो गांव के जो और सो रहे थे वो भी आ गए, चलो हकीकत का पता लग जाए। पुजारी जी ने पट खोले, मंदिर की सफाई की, दंडवत प्रणाम किया, सोचा कि अब लास्ट है, दर्शन कर लें, अंतिम दर्शन कर लें, मरना तो है ही है, दर्शन करके ही जाएं राजा के पास में। जैसे ही पर्दा खोला तो भगवान की तरफ नहीं देखा कि क्या मुंह दिखाएं, झूठे हैं, भगवान को भी झूठा बना दिया, क्या मुंह दिखाएं, देखने का कोई मतलब ही नहीं। लेट गए, प्रणाम किया, अंतिम प्रणाम कर लें और जाएं।
जैसे ही पूरी सभा राजा सब अंदर आए, पुजारी जी ने लेट कर दंडवत किया और जैसे ही उठे सोचा जाते जाते एक बार देख तो लें। जैसे ही मुड़ करके देखा भगवान के काले बाल सफेद पड़े हुए थे। आहा, राजा और समाज चौंक गई। पुजारी जी की आंखें फूट गईं, आंखें फूट फूट करके आंसू बहने लगे। आंसू टप टप अश्रुओं की धारा जमीन पर गिरने लगी। ये चिग्घाड़ चिग्घाड़ करके रोने लगे। भगवान के पास जाकर के चरणों से लिपट गए। हे चतुर्भुज भगवान, हमें क्षमा करो, हमसे भूल हुई, आपको हमारे कारण कष्ट पाना पड़ा, हमारे अपराध को क्षमा करो। राजा बड़ा कुतर्की था, मंत्री भी बड़े कुतर्की थे। लगता है इस पंडित ने कोई सेटिंग करके पैसा वैसा दे करके रातों रात भगवान के नकली बाल लगा दिए हैं, सफेद बाल नकली लगा दिए हैं, जरा चेक करेंगे। राजा प्रणाम करके चौखट पर चढ़ा, जहां भगवान थे वहां चढ़ा, गर्भगृह के पास आया, भगवान के एक बाल को पकड़ करके चेक किया असली है कि नकली। जैसे ही झटका मारा भगवान की नाक सिकुड़ गई और सी की आवाज निकल गई। इतना देखते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। राजा भी क्षमा मांगने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, सुनो, आज के बाद राजा तुम्हारे वंश का, खानदान का कोई भी व्यक्ति हमारे मंदिर में अंदर आकर के दर्शन नहीं करेगा। जो हमारे भगत पर संदेह करे उसको हम दर्शन नहीं दे सकते हैं। आज के बाद तुम्हारा कोई भी व्यक्ति अंदर आकर दर्शन नहीं करेगा, बाहर से दर्शन करेगा। पुजारी जी फूट फूट कर रोने लगे। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी लीला, धन्य है आप, हमारी लाज बचाने के लिए आपको क्या क्या लीलाएं करनी पड़ी। आपके जैसा भला कौन हो सकता है। भैया, यदि आप सत्य पर चलोगे, सत्य बोलोगे, सत्य पर निष्ठा रखोगे, भगवान के चरणों पर निष्ठा रखोगे, तो धोखे से तुम्हारे मुंह से गलत भी निकल जाएगा ना, झूठ भी निकल जाएगा ना, ठाकुर जी वो भी सत्य कर देंगे, भगवान वो भी सही कर देंगे। ऐसा भगवान का स्वभाव है, ऐसी भगवान की कृपा है, ऐसी भगवान की दया। इसलिए भैया, एक उत्तर प्रदेश में महोबा जिला में हमारी कथा हुई। महोबा जिला में नहीं, महोबा में, बहुत साल पहले। एक भगत जी के घर हम गए थे, तो गांव के लोग मिलने आए। अरे बाबा जी आए, बागेश्वर वाले आए, बागेश्वर वाले आए, बागेश्वर वाले आए। सो प्रणाम किया, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं। सो प्रणाम करने पूरी भीड़ आई, सबने प्रणाम किया, उन्होंने भी प्रणाम किया। तो एक भगत जी आए, एक व्यक्ति को यहां पे फोड़ा था गले के पास में, तो वो गांठ दिख रही थी। वो आया था आशीर्वाद लेने। अच्छा, हमारे मुंह में ब्रेक तो है नहीं, बोलते तो हम दिन भर रहती हैं, बक 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 करते रहते। हमारे मुंह से ऐसे ही निकल गया, भभूति बांटते समय ऐसे ही हम कह नहीं देते किसी को भी, तो ऐसे ही हमारे मुंह से निकल गया, ए चिंता ना कर, कोई कैंसर वेंसर नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो वो बच्ची थी, उसका भाई बड़ा खड़ा था, बोले जरा ठीक से चेक कर लो। हम कहा क्या चेक करना है, कोई चेक बैक थोड़ी करना, हम डॉक्टर थोड़ी है। कह दिया कोई कैंसर वेंसर, जा ठीक हो जाएगा, भगवान लाज रखे। तो वो हंसने लगा, उसे पहले ही भरोसा नहीं था। फिर अपनी माता जी से कहता है कि हमने पहले ही कहा था कि बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, ये सब बर्बादी होते हैं। उल्टी सीधी बात बोली, बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो। अब बताओ, जांच में कल कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और वो बताओ ये कह रहा है कि कैंसर वेंसर नहीं, बड़े विचित्र हैं, और कह रहा है कोई दवाई ववाई की जरूरत नहीं। हम कहा नहीं, दवाई तो लेनी है पर कैंसर वेंसर की टेंशन नहीं, कुछ नहीं। बड़ा उल्टा सीधा बोला उसने। हमने मन ही मन भगवान गुरु जी से कहा, सन्यासी बाबा से, कि यदि ऐसा कुछ था तो ना कहलवाते हमारे मुंह से, कुछ कहलवाते ही ना तो ठीक रहता। बताओ, उसने बेइज्जती कर दी बेचारे। अब वो भी अच्छा है, उसकी भी गलती नहीं है। अब डॉक्टर ने उसको कैंसर बताया तो उसकी क्या गलती। तो हमने कहा बताओ, हमारे मुंह से तुम्हें कहलवाना नहीं था। तो हम मन ही मन गुरु जी से लड़ने लगे कि तुम्हें हमारे मुंह से कहलवाना ही नहीं था, चुप हो जाते या कुछ ना कहते। वो चिल्लाता तब आशीर्वाद देते, हमारे मुंह से तुमने पहले से ही बुलवा दिया, बता लो, फंस गए बेफिजूली में। गुरु जी तो कुछ नहीं बोले। हम तो धाम आ गए। शायद 3 साल है। महोबा की कथा कब हुई थी? 21 में है, 2021 में 22। हम धाम आए हैं, 3 दिन बाद वो आ गया।
टाटा मेमोरियल में चेक करवाने गया, यहाँ ग्वालियर में डिटेक्ट हो गया कि कैंसर है। टाटा मेमोरियल में चेक करवाने गया तो वहां कह दिया साधारण गांठ है, कोई कैंसर वैंसर नहीं। ऐसी भगवान लाज रखे। तो भगवान पर यदि आपकी निष्ठा हो, प्रभु पर यदि आपकी आस्था हो और सत्यवादी आप रहो तो असत्य भी सत्य हो जाता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम असत्य को सत्य करवावे के चक्कर में झूठ बोलो, धोखे से निकल जाए, बिना सजगता के निकल जाए, कोई जगत हित के लिए निकल जाए, किसी का हित के लिए निकल जाए, तो वो अपराध नहीं है, वो दोष नहीं है। जो सत्य पर चलेगा, सत्य बोलेगा, सत्य कहेगा, भगवान उसकी वाणी को सर्व सिद्ध कर देते हैं, उसकी वाणी को सत्य कर देते हैं, उसकी वाणी पर भगवान कृपा कर देते हैं। हमारे जीवन में तो भगवान की बहुत कृपा है भैया, रोज अनुभव हम करते हैं। दरबार में बैठकर चलते फिरते, वरना विचार करो, जहां जन्म हुआ जो झोपड़ी आपके सामने, इस झोपड़ी से आदमी की सोच क्या हो सकती। हमारे यहां से 5 किलोमीटर गंज है, यहां झोपड़ी में रह के हमारी यही सोच थी बाल्यकाल में, तो भगवान कभी समर्थ बनाएंगे तो इसमें छत डलवा देंगे, इतना सोचते थे। छत बन जाएगा, आनंद आ जाएगा, छत में ही जीवन, बढ़िया एक छत हो जाएगा तो छत पे चढ़ करके मोहल्ला को देखेंगे, आनंद लेंगे, चाय पिएंगे। छत हो जाएगा तो क्या होगा, ये बरसात का पानी नीचे नहीं आएगा। अभी भी पॉलीथिन डली इस पे, तो क्या होता है कि बरसात में जो खप्पर होते ना, कई बार खप्पर अगर अलग अलग हो जाते हैं तो पानी नीचे आता है, छूता है तो अंदर में को छोटी। ये तो अभी कथा के लिए, ये बाद में हुआ है, सिर्फ यही कमरा ही भर था, इसी में काम चलता था। तो कोने में यहाँ कोने में चूल्हा है, जहाँ माता जी आज रसोई बना रही थी, तो वहाँ भोजन बनता था, यहीं लेट जाते थे, यहीं बैठते थे। तो पानी गिरता था तो सोचते थे काश रुपया होते तो छत डल जाता। छत डल जाता तो बारिश में कम से कम सो पाते, क्योंकि पूरी रात सो नहीं पाते थे, जब तक बारिश चलती थी सो नहीं पाते थे। काश सो लेते, बड़ा आनंद होता। आदमी की अब विचार करो, हमारे जैसे साधारण जीव, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति, हमारे जैसे साधारण मूर्ख, जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं है, उसकी यही सोच हो सकती कि केवल छत डल जाए। और भगवान की आज भैया कृपा तो देखो, कम से कम भगवान की दया तो देखो, आराम से सो पाते हैं और संतों के साथ में इनकी कृपा से 2 रोटी खा पाते हैं। हम जिन मकानों में जाते हैं, बड़े बड़े घरानों में, भारत के सबसे अमीर घरानों में गए, जिनके 12-12 हजार करोड़ के मकान हैं, उनके मकानों में जब हम बैठते ऊपर की तरफ देखते तो हंसने लगते हैं। बताओ तो अपनी औकात। और इधर देखो, जितने की उनके में एसी लगी उतने में हमारा मकान नहीं बिकना। जितने की उनके कमरन में एसी लगी, एक जगह हम गए, उनके यहाँ झूमर था 2.5 करोड़ का, झूमर विदेश से आया था झूमर। तो हमने पूछा ये कितने का है, बोले 2.5 करोड़ का है। बताओ तो लो, 2.5 करोड़ में हमारे गांव भर के मकान बन जाए। हाँ, हमारे तो छोड़ो, पूरे गांव के मकान बन जाने। अब उसके घर में हम बैठे तो हम मन में सोचने लगे, बताओ तो भगवान की कृपा हो जाए। हम ये कथा यहाँ पता है क्यों सुना रहे, इसलिए सुना रहे भैया कि तुम्हारी जिंदगी के जो काले दिन है ना, घबराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो। उन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, जब हमारे जैसे व्यक्ति की बिगड़ी बनाई, इस झोपड़ी में ही कथा कह के हम कहना चाह रहे। जब हम यहाँ से कथा कह सकते हैं और गौरव अपने आप में गौरवान्वित रख सकते हैं, तुम भी हनुमान जी पर भरोसा रखो, तुम्हारी भी जिंदगी हनुमान जी बदलेंगे। उन्होंने सबकी बदली। वरना इस गांव में, अच्छा देखो तो आज झारखंड वाले बैठे, सुमित बैठे, नाना बैठे, छत्तीसगढ़ रायपुर से आ गए, बंबई वाले आ गए, बिहार वाले बैठे, इधर आप महाराष्ट्र से आ गए, पूज्य महाराज जी बद्रीनाथ से बैठे, बाहर न जाने कौन कौन प्रदेश से बैठे, विदेशों से भी लोग। में कोई आता था क्या? जिस घर में इसमें हम रहते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हमारे पास कम आते थे, क्योंकि रहने की व्यवस्था ही नहीं। और रिश्तेदार आ जाते थे तो पता है, रिश्तेदार कभी बारिश में नहीं आते थे, गर्मियों में आते थे। तो बाहर उनकी खाट डालते थे, वो जो नीम का पेड़ लगा ना जहाँ लोग बैठे, उसी नीम के पेड़ के नीचे खाट डाल देते थे, तो रिश्तेदार वहाँ लेट जाते थे,
हम लोग यहाँ गर्मियों में पंखा लाइट तो होती नहीं थी, तो माता जी पूरी रात जाग करके हाथ से पंखा करती थी, तब हम तीनों दोनों भाई और बहन सोते थे। फिर सुबह की टाइम माता जी सोती थी। कभी सो गई तो सो गई, नहीं तो खूब कष्ट सहा, खूब बैठी हैं, खूब कष्ट सहा। आज जब वो चूल्हे पे कढ़ी बना रही थी तो हमें वही पुराने दिन याद आए। वो जल्दी जल्दी बना रही थी और खवा रही थी, वही पुराने दिन याद आए। ऐसे ही कभी कभी जब आटा आ जाता था गांव से मांगने पे, और हमें जब चावल मिल जाते थे गांव में अमावस्या को पूर्णमासी को, इसी गांव में जब आटा मिल जाता तो हम लाते थे, तब माता जी जल्दी जल्दी रोटी बनाती थी। हम लोग गरम गरम खाते थे, क्योंकि भूख तो लगी रहती थी, तो गरम गरम खा जाते थे और बांट लेते थे। 4 रोटी बनी है तो दो ये खा लेंगे, बहन खा लेगी, भाई खा लेगा, 1-1.5 बची है वह हम खा लेंगे। माता जी फिर भी ऐसे ही रह जाती थी, कोई शिकायत नहीं। आज आप लोग आए भैया, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं, ये हनुमान जी की कृपा है, ये बजरंग बली की कृपा है, वरना हमारी औकात हमारे घर पे कौन आता था, कौन पूछता था, कौन बुलाता था, कौन कहता था। आज आप लोग जब पटका डालते हो, कोई गमछा डालता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, सोचने लगते कि इसी झोपड़ी में बैठ के हमें वो दिन याद है जब हम सोचते थे काश कोई हमको 50 रुपया दे दे, 100 रुपया दे दे, तो हम आटा खरीदे, 1 जोड़ी कपड़ा खरीदे, ऐसा सोचते थे। जब आप लोग प्रसाद चढ़ाते हो तो लगने लगता देखो तो भगवान की कृपा, कितनी हनुमान जी की कृपा है, कितना भर भर के हनुमान जी कृपा कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है हनुमान जी की। हमारे घर पे महात्मा भी आते थे ना, जब महाराज जी को झोपड़ी में बगल में हम महाराज जी आज बैठे थे, कड़ी खा, हम महाराज जी को कड़ी पूरी खवा रहे थे। ये सोच सोच के खवा रहे थे कि हमारे घर में तो कभी ऐसे महात्मा आए नहीं भैया, ऐसे महात्मा कभी आए नहीं। आज तो भाग्य देखो, हनुमान जी की कृपा हो गई, तो ये भाग्य देखो। हम कहना ये चाह रहे, भगवान पर यदि आपका भरोसा पक्का हो ना, बहुत पक्का हो ना, बहुत पक्का हो, वो दिन बदलते तुम्हें देर न लगाएंगे, दिन बदलते देर न, दिन बदलते देर न। भगवान जैसा दयालु हनुमान जी भैया, बागेश्वर हनुमान जी, और हम तो हमारी तो इन्हीं से बनती है। सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी जैसा दयालु कौन होगा। जहां पर यहाँ लोग जहां बैठे हैं, जहां पुलिस लगी है भैया, यहाँ कोने में, यहाँ बगल में जहाँ पुलिस लगी है, यहाँ भी बैठे गांव वाले भी लोग भी खड़े, यहीं पे हमारे गांव वाले भी खड़े। यहाँ पर रात को कोई आता नहीं था, चुड़ैल में लगती। अब बताओ तो, हाँ कोई आता नहीं था गांव का। और जहाँ पर ये भैया ये कैमरा वाले खड़े ना, स्वयं ये लाइट लगी, ये ट्रांसफार्मर रखो, यहाँ पर पूरे गांव को घूरो रलत दो कचरा, और कचरा की दुर्गंध हमारे मकान में आ गई पूरे गांव की। और सब पूरे गांव के लोग यहीं कचरा डालने आते थे, बिल्कुल लगो भाव, यही मकान से सटो भाव पूरे में कचरा डाल। और कचरा पीछे कचरा, आगे हनुमान जी का स्थान भी रहता था, और यहीं पर भोजन यहीं पर रहते थे। आज इस झोपड़ी के भाग्य देखो, इस जन्मभूमि, इस झोपड़ी के भाग्य तो देखो। हजारों लोग बैठे हैं वहां बाहर, देखो नीम के पेड़ से लेकर के कहाँ कहाँ लोग बैठे, लास्ट तक कोने तक लोग बैठे, जमीन में बैठे। हनुमान जी की कृपा तो देखो। हम तो यही देख के बड़े इतने गदगद, इतना आनंद, हम टाइम नहीं दे पाते। हमें दुख तो लगता है जब दीनहीन आते ना, हमारा मन बिल्कुल पिघल जाता भैया। क्या इसीलिए तो हमने VIP VVIP प्रोटोकॉल बंद किए, पर क्या बताएं, अब हम किसी को मना भी नहीं कर पाते, हमारे मुंह में ना नहीं है। जब हम लोगों को देखते आते, हमारे मन में तो ऐसा भी है। हम आज सुबह कह ही रहे थे अपने चेलों से कमरे में, तो वहाँ झोपड़ी पे जन्मभूमि में जितने लोग कथा सुनते, सबको चाय पिलवाओ। सब लोग अपने घर पे अतिथि आए हैं। पता नहीं किस रूप में भगवान आया है, पता नहीं किस रूप में राम जी। इस भूमि के जन्म समय देखो कैसे बदला है, कैसे बदलते हैं। हम ये कहना चाह रहे, ये सब कह के भगवान पर भरोसा पक्का हो। जिसकी बाहें महात्मा और परमात्मा पकड़ लेते हैं, उसके जीवन में ऐसे ही परिवर्तन होते हैं। पर ये कथा यहाँ सुनाने की जो बात थी, ये जो हम पूरा दिखा रहे और सुना रहे, इसलिए नहीं सुना रहे, हम अपने पुराने दिनों को ताजा करना चाह रहे, हम बताना चाह रहे कि भगवान की कृपा ये होती है। हम ये जताना चाह रहे
कि हनुमान जी की कृपा देखो। दुनिया में कोई प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है, हमसे ही प्रमाण ले लो भैया। हमारी औकात हमें पता, हमने कल भी कही थी कि हमारे गांव के सरपंच के साथ बैठने की हमारी औकात नहीं, और जब हम प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे और उनसे बातें करी तो उन्हें जब सलाह दी तब हम खुद चौंक जाई के चल का रहो भैया, मचो का है। हाँ, अभी 31 तारीख को एक बहुत बड़ा अभी बीच में हमें फोन आया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बोले आपको आना ही आना है, चाहे जो हो जाए, आपको आना है चाहे जो हो जाए। हमने कहा कि हमने वीआईपी प्रोटोकॉल ये सब बंद कर, नहीं आपको आना है, हम कोई राजनेता नहीं है आपको। जब हमने तो हम सोचने लगे बताओ तो इतना बड़ा पद, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के पीछे जी आदमी पागल का है, हमारे जैसे नालायक के पीछे बताओ, हमारे जैसे मूर्ख के पीछे। तब हमें ये समझ आई कि ये भगवान की कृपा है और कुछ भी नहीं, ये भगवान की कृपा है, कुछ भी नहीं, केवल और केवल भगवान की कृपा। भैया हमने तो जीवन में बहुत धक्के खाए, जितने लोग कथा सुन रहे यहाँ पर, बाहर बैठे टीवी पर सुन रहे, आप सबके जीवन में कभी ऐसे दिन न आवे, सब काले बादल छट जावे, यही सत्यनारायण भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो तो दिन बीते ही गए, बड़ा प्यारा वो गजल है ना, एकते सो बीते सो तो ठीक है, भगवान करे ऐसे दिन किसी के ना बीते। पर उन दिनों में एक आनंद तो था जो मैं अनुभव आपको साझा करना चाह रहा हूं। एक आनंद था, बस सुबह से उठो, खूब पूजा करो, खूब हनुमान जी को देखो, खूब अर्चना करो, कोई रोक टोक नहीं थी। मन में ये तनाव नहीं रहता था कि लोग बैठे हैं। वो याद बहुत आती, वो पुराने दिन ही बहुत याद आते हैं। सुबह से उठकर धाम जाना, वहां हेडपंप पर नहाना, फिर मंदिर बागेश्वर चढ़ जाना और बागेश्वर महादेव के दर्शन करना। और आपने कभी बागेश्वर महादेव में एक बात ध्यान दी हो, इंद्रेश पूजा है, आचार्य इंद्रेश जी ने बहुत अच्छी बात आज कही, बोले आपके जो बागेश्वर वाले महादेव है ना, उनको कोई पीठ नहीं दिखा सकता। हमने कहा क्यों? बोले उनका दरवाजा इतना छोटा है कि जाओगे भी सीधे और लौटोगे भी सीधे, उनको कोई पीठ नहीं दिखा सकता है, इतना छोटा दरवाजा है। तो वो अद्भुत आनंद था जब भीड़ नहीं हुआ करती थी ना बागेश्वर धाम पर। अरे पूछो साहब, क्या फकीरी थी, क्या आनंद था। लगा है धूना, बन रहे टिक्कड़, चल रहा सुंदर कांड, बैठे हैं चाय पे चाय चल रही है, कोई झंझट नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई पुलिस वाले नहीं, मिलने का कोई दिक्कत नहीं, सीधे चले आओ, पांव पड़ो चले जाओ। क्या आनंद था, याद आई। एक बात कहना चाह रहे पागलों, हाँ, हम ताऊ चाचा के मिलाकर के 10 भाई हैं, सगे 2, ताऊ चाचा के मिलाकर 10 भाई। आज वही हम महाराज जी को भी कह रहे थे, बद्रीनाथ वाले बहुत लाड़ था उनका हम पर, बहुत। अपनी जूठी चाय पिला दी, खोपड़ी में चाय पीते थे, नारियल की खोपड़ी, आधी पीते थे आधी छोड़ देते, हमको वो धीरू कहते थे। क्या अद्भुत महापुरुष था। ये लंबी दाढ़ी, ये बड़ी बड़ी आंखें, धूना रमा हुआ, और बैठे हैं बागेश्वर धाम पर। क्या आभा थी। आज हम महाराज जी को कह रहे थे कि हमको तो आप में ना अपने दादा की दृष्टि दिखाई देती, दादा गुरु दिखाई पड़ता है। तो आज सुबह जब याद आई तब फिर हमें ये गीत याद आया। गए हैं ज्यों के त्यों तो कहूं क्यों ना, इन दीवालों में बहुत चिपट चिपट कर हम लिपटे हैं, टिके रहे। दिवाली आती थी, एक बड़ी मजेदार बात है, आप लोग बड़ा हंसोगे। अब तो चूना की पुताई होने लगी, पेंट की पुताई होने लगी। पहले मिट्टी की पुताई होती थी, उसको पोतनी मिट्टी कहते थे, सफेद, जो कई बार खा भी ली जाती थी। जब दीपावली आती थी, अभी दीपावली गई, हमारी इन दीवालों में वो मिट्टी की पुताई होती थी। और मजेदार बात सुनो, कई बार ना बच्चे तो थे ही हम, तो जीभ से वो चाटते थे, बड़ा मजा आता था, मीठी लगती थी, बड़ा आनंद आता था। आज हम जब अंदर बैठे थे तो वो याद आई अचानक। जय हो सत्यनारायण भगवान की जय हो। ले लिए हल्दी चावल, चलो अब आज की कथा तो शुरू कर रहे हैं। बताओ लो, अब शुरू हो रही।
गणेशाय नमः। श्री सूतोवाच। कल तक की कथा में हम आप सबने श्रवण किया था प्रथम अध्याय। उसमें भगवान नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि कली काल में आने वाले कलयुग में जो कलयुग के जीव हैं वो समस्त प्रकार के कलेशों से दुखों से दुखी रहेंगे। उनके दुख दोषों की मुक्ति के लिए, कलेशों की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताओ। तो नारायण भगवान ने उपाय बताया था कि जो भी व्यक्ति कली काल में कम समय में अत्यधिक पुण्य फल देने वाला कोई यदि व्रत है वो है सत्यनारायण भगवान की कथा। जो सायं काल के समय सत्यनारायण भगवान की कथा को कहेगा, मन से प्रसन्न होकर के भावपूर्वक श्री हरि नारायण का स्मरण करेगा, सत्यनारायण का व्रत लेगा, उसकी मन वांछित इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ऐसी कल तक हमने बात कही थी। अब आज की चर्चा। कश्चित काशीपुरे रम्ये। श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे। जो बात भगवान ने नारद जी से कही वही बात सुना रहे हैं। सुनो, सत्यनारायण भगवान की कथा करने वाले लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। बोले सुनो, सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सतानंद। सतानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा ही दरिद्र था, कंगाल था। भूख से पीड़ित होकर के रोज नित्य पृथ्वी पर जाता, लोगों के पास जाता, भिक्षा के लिए भ्रमण करता। जो भी भिक्षा में मिल जाता उससे अपनी उदर की पूर्ति करता। इस प्रकार से ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान से रहा नहीं गया। दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान दीनों पर दया करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम दीनानाथ है। भगवान ने जब देखा यह ब्राह्मण जगह जगह जाकर के भिक्षा के लिए भ्रमण करता है, भिक्षा मांगता है, तब इसका जीवन चल पाता है, क्यों ना हम ही इस पर कृपा कर दें। तो दुखी ब्राह्मण को देखकर भगवान ने एक उपाय किया। एक बूढ़े वृद्ध का रूप धारण किया और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आदर पूर्वक ब्राह्मण के पास जाकर के नमस्कार किया। हे ब्राह्मण, आपकी जय हो। आप बताओ, दुखी होकर के यहां वहां क्यों घूमते हो? नित्य पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो? हे द्विजोत्तम, हम तुमसे सब कुछ सुनना चाहते हैं, कृपा करके हमें सुनाइए। गरीब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर पृथ्वी पर घूमता हूँ, उसी से अपने उदर की पूर्ति करता हूँ। हे प्रभु, और हमारी जीविका का कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपके मन में, आपके पास ऐसा कोई उपाय हो जिससे मुझे इस भिक्षा याचन से मुक्ति मिल जाए तो कृपा करके बतलाने का कष्ट करें। उन वृद्ध रूपी भगवान ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, दरिद्रता को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, निर्धन को धनवान बनाने वाला, संतानहीनों को संतान देने वाला, मनोवांछित फल को पूर्ण करने वाला, मन इच्छा को पूर्ण करने वाला एक पुण्य व्रत है, जिसके करने से हे ब्राह्मण आपकी यह पीड़ा दूर हो जाएगी, आपकी यह बाधा दूर हो जाएगी, आपका दुख दूर हो जाएगा और आप इस संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में भगवान के धराधाम को जाओगे। वृद्ध रूपी भगवान ने और ब्राह्मण देवता को पूरा विधान बतलाया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु कहिए वो कौन सा व्रत है? वृद्ध रूपी भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, वह कोई और नहीं, स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो भी सत्यनारायण का व्रत करेगा उसका कल्याण हो ही जाएगा। ब्राह्मण देवता को विधान बतलाया। विधान बतला करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो पंडित जी ने मन में सोचा, भगवान तो चले गए हैं, वह वृद्ध रूपी जो भगवान आए थे वो तो चले गए, उपाय बता गए हैं, लेकिन अब हम उपाय करें कैसे? हम तो निर्धन हैं, कुछ हमारे पास है ही नहीं, सत्यनारायण करें कैसे? बड़ा उपाय बता गए हैं। साठी का चूर्ण, पंजीरी, प्रसाद, केला का फल, पंचामृत, पंचमेवा, ये सामान आएगा कहाँ से? हम तो भिक्षा याचन करके पेट पालते हैं। ऐसा मन में सोचने लगे। मन में बड़ी चिंता थी, दिन भर भिक्षा मांगी, इसी चिंता में रह के कुटुंब का तो पेट भर नहीं रहा, सत्यनारायण जी कहाँ से करवा ले?
पेट भरे तब भगवान का भजन के लिए कुछ व्यवस्था करें, पेट भरता नहीं है, सत्यनारायण जी कहाँ से करवाएं। इसी चिंता में शाम को ब्राह्मण घर आए, रात भर निमग्न चिंता में रहे ब्राह्मण, नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठे, संकल्प लिया एक उपाय है, एक दिन हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आज जो भी भिक्षा में हमको मिलेगा इसी से हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा संकल्प उस ब्राह्मण ने ले लिया कि जो भी आज मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। यह संकल्प मन में करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। भैया जैसे ही भिक्षा के लिए चला तो उस दिन उस पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई। बोलो क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सबको। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। तो जैसे ही ब्राह्मण देवता भिक्षा याचन के लिए गांव में गए तो उस दिन उसको इतनी भिक्षा मिली कि अन्य दिनों के मुकाबले 4 गुना धन मिला। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न भये, जय हो प्रभु, आज ही संकल्प लिया, आज ही कृपा हो गई। भिक्षा याचन करके सामग्री को लेता हुआ साथ में आया। उस दिन ब्राह्मणों को बुलाया, बंधु बांधवों को बुलाया, बंधु बांधवों को बुला करके प्रसन्नता पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, रात्रि में जागरण किया। सुनो, सत्यनारायण सुनने के बाद रात में जागना चाहिए। यजमानों को यदि कल ना जाना हो ना तो कल रात ऐसा कुछ करना चाहिए कि यहीं पर कीर्तन 12-1 बजे तक तो जग करके कर ही लें, अच्छा रहेगा, बढ़िया। कल कथा पूरी हो जाएगी। ये कल यहीं पंडित जी जब हवन कराएंगे तो रात को यहीं कीर्तन करना, यहीं 12-1 बजे तक। तो जाना ना हो तो बात अलग है, जाना ना हो तो यहीं 12-1 बजे तक कीर्तन करना। रात्रि काल में पूजन कीर्तन किया, जप किया। ब्राह्मण ने जब इस विधि से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया, तो पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया एवं संसार की समस्त संपत्तियों को पा गया। अब तो वह ब्राह्मण इतना प्रसन्न हुआ, हर महीना सत्यनारायण भगवान का व्रत करवाने लगा। वह ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गया। उससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूट गया एवं भगवान श्री हरि की विशेष कृपा को पा गया। भैया, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत है ही ऐसा। कली काल में जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान की कथा को, व्रत को करेगा, जीवन में उतारेगा, वह सभी दुखों से छूटकर मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री हरि ने इस व्रत का प्रभाव ऐसा नारद जी से कहा। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया, हे भगवान, आगे भी इस पर और कृपा करिए कि और किस किस पर सत्यनारायण भगवान के व्रत करने से कृपा हुई। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो, वह ब्राह्मण बहुत वर्षों तक जीवित रहा। इस भूतल पर, पृथ्वी पर अपनी सामर्थ्यता अनुसार हर वर्ष सत्यनारायण भगवान का व्रत करता था। एक दिन एक घटना घटी। एक समय एक लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाला, लकड़ियों का गट्ठा सिर पर रख कर के चला जा रहा था। ब्राह्मण के घर में भीड़ देखी जैसी हमारे यहाँ पर है। भीड़ देख कर के लकड़ियों का गट्ठा उस लकड़हारे ने बाहर रख दिया, अंदर आके बैठ गया जैसे आप लोग बैठ गए। वो सत्यनारायण भगवान के व्रत को होता देख कर के सावधान होकर के देखता रहा। जब वह लकड़हारे ने देखा सत्यनारायण की कथा हो गई है, पंचामृत, चरणामृत और प्रसाद मिल रहा, तो उसने प्रसाद लिया, चरणामृत लिया और ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, ये कौन सा व्रत है, इसके करने से क्या फल मिलता है और क्यों करना चाहिए। तब ब्राह्मण देवता ने लकड़हारे को सुनाया, हे लकड़हारा, यह साक्षात श्री हरि नारायण का व्रत है, सत्यनारायण भगवान का व्रत है। एक समय हम भी भिक्षा याचन करके अपना जीवन जीते थे, लेकिन आज सत्यनारायण भगवान की कृपा हुई तो धन धान से हम संपन्न हो गए। हे लकड़हारा, लकड़हारे वाले भैया, जो भी इस सत्यनारायण भगवान के नियम को करेगा, व्रत को करेगा, वह मन चाहा बर पा जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन को सुनकर के लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने हाथ जोड़ करके पूछा कि कैसे पूजन करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका हमको भी व्रत बताओ। ब्राह्मण ने प्रारंभ से अंत तक की अपनी कथा सुनाई, कैसे व्रत किया, कैसे संकल्प लिया। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ।
चरणामृत प्रसाद लेकर के उसने भी वहीं पर संकल्प ले लिया कि आज लकड़ियां बेचने से जो भी हमको धन मिलेगा उससे हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा मन में सोचता हुआ लकड़हारा मार्ग में चिंतन करता हुआ जा रहा था। सत्य बोलने का संकल्प ले लिया। लकड़ी विक्रय होने से जो मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करेंगे। लकड़ी का गट्ठा बोझ सिर पर था, रखकर चला जा रहा था। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। जिस नगर में लकड़ी बेचने के लिए गया मानो वो लकड़ियां चंदन जैसी दिखाई पड़ने लगीं। अन्य दिनों के मुकाबले उस दिन जाते ही उसे लकड़ी का दूना दाम मिल गया। लकड़हारा प्रसन्न हृदय से पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा मोल लिया। घर पहुंचकर बंधु बांधवों को बुलाया, उसी ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया। और जैसे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत हुआ तो कुछ दिनों में ऐसा प्रभाव पड़ा, उसका लकड़ी बेचने का कार्य धीरे धीरे कम हो गया, धन धान से संपन्न हो गया। अब तो वो सत्यनारायण भगवान की महिमा को सबको सुनाने लगा। इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर लोक वैकुंठ धाम को गया। इति श्री रेवा खंडे व्रत कथायामो द्वितीय अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। हल्दी चावल छोड़ दो। भाई आदमन पे नहीं फेंकने भी देवता नो, चावल लोगन के मूड पे नहीं चढ़ाऊ ने, भगवान पे चढ़ाऊ। फिर से ले लो। हाँ नहीं, फिर से अब एक अध्याय, आज 2 होने ना। फिर से दे दो भैया। गेट ना तोड़ दो भैया, रो बैठ के कथा सुनो दूर से। हल्दी चावल बांट दो भैया। चलो अब तीसरा अध्याय सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बागेश्वर धाम की, सत्यनारायण भगवान की। कथा के बीच में शोर ना मचाओ भैया, पाप पड़ेगा। तीसरा अध्याय पुरा चोलका मुखो नामा। तीसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बड़ी अद्भुत कथा सुनाते हैं। सुनो। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था, जिसका नाम था उल्कामुख। वह राजा जितेंद्रिय था, सत्यवादी था। देव मंदिरों पर जाता, देवताओं की पूजा करता, देवालय में जाता, ब्राह्मणों को दान देता। इतना दान देता कि दीनहीन और ब्राह्मणों को संतुष्ट कर देता। उल्कामुख नाम के जो राजा थे, उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती थी। बड़ी प्रसन्न चित्ता थी, सती साध्वी थी, पतिव्रता परायण थी। राजा के पास सब कुछ था, एक कमी थी। क्या? बोले राज था, पाट था, पत्नी भी थी, पर संतान नहीं थी। और कहा गया है, पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। दुई मुक्ति के मार्ग, घर बिन बड़ दूना। पति ना हो तो मांग सूनी रहती है, और पुत्र ना हो तो घर सूना रहता है। राजा के पास राजपाट सब कुछ था, परंतु संतान नहीं थी। इसी चिंता में चिंतित राजा एक ब्राह्मण के कहने पर एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे अपनी पत्नी के साथ उल्कामुख नाम का राजा सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय साधु नाम का एक बानिया नाव लेकर के आया। पहले के जमाने में नाव पर व्यापार होता था। साधु नाम का बानिया नाव पर बहुत सा धन लादे हुए उस स्थान पर आया। नौका को नदी के किनारे खड़ा कर दिया। साधु नाम के बनिया ने देखा कि राजा बड़े प्रसन्न चित्त मन से भावपूर्वक
किसी देव का पूजन कर रहे हैं। जब पूजन पूरा हो गया तो राजा से विनय पूर्वक उस साधु नाम के बानिया ने पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके हमको विस्तार पूर्वक सुनाइए। राजा ने कहा, हे साधु नाम के बनिया, हम सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं अपने बांधवों के साथ। इस पूजन के करने से राज संपदा तो सब कुछ है, परंतु हमारे संतान नहीं है। जो भी सत्यनारायण भगवान का व्रत अनुष्ठान लेता है, अनवरत रूप से संकल्प करता है, हम हर माह आकर के इसी नदी के किनारे पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं। इसी से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो साधु नाम के बानिया ने कहा, क्या महाराज सच में ऐसा होगा? निसंदेह साधु नाम के बनिया से राजा ने कहा, निसंदेह, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पूर्ण निष्ठा पूर्वक जो भी इस व्रत को करेगा, संतानहीनों को संतान प्राप्ति अवश्य होगी। साधु नाम के बनिया ने कहा, महाराज हमको भी फिर उपाय बताओ, कैसे पूजन करना, कैसे विधि करना, विस्तार पूर्वक कहिए। राजा ने साधु नाम के बनिया को संकल्प दिया, विधि बतला दी, उपाय बतला दिया। आनंद पूर्वक वह बानिया अपने घर को आया, साधु नाम का बनिया अपने घर को आया। उस साधु ने अपनी स्त्री जो संतान देने वाली थी लीलावती को पूरा व्रत का उपाय बतलाया। राजा उल्का मुख के द्वारा कहा गया पूरे व्रत को कहा और कहा कि हे देवी, राजा ने कहा कि जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को अनवरत करेगा उसके घर पर संतति अवश्य होगी। संतानहीनों को ये संतान देने वाली है। आओ हम दोनों संकल्प लेते हैं। दोनों ने संकल्प ले लिया। अभी तो नहीं, क्योंकि साधु नाम का बनिया बड़ा कंजूस था। उसने सोचा पहले ही कर देंगे, फिर कृपा ना होवे तो फिर लफड़ा है, और यदि पहले सत्यनारायण कर दी हो गई कृपा तो फिर करनी पड़ेगी, तो डबल खर्चा लग जाएगा। इसलिए उसने संकल्प ले लिया। दोनों ने बैठकर हम दोनों संकल्प लेते हैं, जैसे ही संतान की कृपा होगी तुरंत ही हम लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत, सत्यनारायण भगवान की कथा को करेंगे। इतना कह करके वह चला गया। लीलावती पति के सामने कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। अपने पति को प्रसन्न करने वाले वचनों को बोल करके भगवान सत्यनारायण भगवान के जल को लिया। राजा के दिए हुए सत्यनारायण के प्रसाद को लेकर के वह साधु नाम का बनिया आया था। वो अपनी पत्नी को भी थोड़ा दे दिया, वह प्रसाद पा लिया। पंजीरी प्रसाद पाने के बाद में भगवान की कृपा हुई। कालांतर में लीलावती गर्भवती हो गई। 10 मास पश्चात उसके घर पर एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या रत्न में एक कन्या उत्पन्न हुई। वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। नित्य प्रति कला की तरह बढ़ने लगी। कला की तरह बढ़ने के कारण ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा। लीलावती ने अपने पति से मधुर वचनों में कहा, हे स्वामी, आपने संकल्प लिया था जब संतान हो जाएगी तब हम सत्यनारायण का पूजन करेंगे। उसी घर से बेटा आता है, उसी घर से बेटी आती है। भगवान ने कृपा कर दी, बेटी हो गई। अब सत्यनारायण का व्रत करो। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। साधु नाम के बानिया ने सोचा बेटी हुई है, सत्यनारायण करवाएंगे, खर्चा होगा, ब्याह करेंगे सो खर्चा होगा, और ब्याह के बाद फिर सत्यनारायण करवाएंगे सो खर्चा होगा। एक काम करते हैं, ब्याह और सत्यनारायण दोनों इकट्ठा कर देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बुरा ना मानना, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। हाँ, तो साधु नाम का बनिया बड़ा कंजूस था। उसने सोचा अभी धन लग जाएगा, ब्याह में भी धन लगेगा, कौन डबल डबल खर्चा करे, इकट्ठा कर देंगे। इसलिए बहुत धन से बचने के, खर्च से बचने के चक्कर में अपनी पत्नी को समझाया, साहब भगवान जानते हैं ब्याह पे इकट्ठा सब कर देंगे, भंडारा कर देंगे और बड़े रूप में करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी टालने वाले होते हैं, अभी रुक जाओ महाराज, पे बाद में खूब भजन ही भजन करेंगे। बाद में देखा किसने पहले ही निपट गए, फिर क्या कर लोगे? पहले ही टिकट कट गई, राम नाम सत्य है, तो क्या कर लोगे? हलवा कर लोगे? कल की कल देखी जाएगी। आज का भजन आज करो, आज जो करना आज करो। काल करे सो आज कर, और आज करे सो पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब।
कल करते हो, आज करो, आज करना है तो भैया अभी करो, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना। पत्नी को समझा बुझा दिया। साधु नाम के बनिया ने, लीलावती बेचारी सीधी सादी थी, पति की आज्ञा मानने वाली थी, कुछ नहीं कहा। इस प्रकार वह अपनी स्त्री को कहकर के साधु वैश्य नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती धीरे धीरे बढ़ने लगी। अल्पकाल में ही घर में सयानी हो गई, कम समय में। अल्पकाल मतलब कम समय में ही सयानी हो गई। एक दिन साधु नाम के बनिया ने अपनी बेटी कलावती को सहेलियों के साथ खेलते घूमते देखा। मन में विचार आया, कन्या विवाह के योग्य हो गई है, कोई बढ़िया वर देख कर के विवाह कर देना चाहिए। तो अपने दूतों को, कार्य करने वाले सेवकों को बुलाया। पुराना जमाना था, बोले जाओ हमारी बेटी के लिए कोई सुंदर श्रेष्ठ वर खोज करके लाओ। साधु की आज्ञा पा करके दूत कंचनपुर नगर गए। उस नगर में एक वाणिक वैश्य के पुत्र को देखा, जो दिखने में भी सुंदर था, शुभ गुणों से युक्त था, सर्वविध संपन्न था। वह लड़का जाति का कुलीन था। दूत उसके पास प्रस्ताव लेकर के गए। साधु नाम के बनिया के पास उस बालक को लेकर के आए। दूतों के मुख से साधु नाम के बनिया ने जब उस बालक की गुण महिमा को सुना, अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से संपन्न कर दिया और पुत्री का दान कर दिया, कन्यादान कर दिया, बहुत सा धन धान दे दिया और विदा भी कर दी। लेकिन दुर्भाग्य के कारण सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को भूल गया। जब भूल गया, भगवान रुष्ट हो गए कि अब तो 3 बार धोखा दे दिया, अब हम तुमको धोखा देंगे, रुक जाओ। भगवान रुष्ट हो गए। व्यापार में कुशल साधु बनिया जब व्यापार में जाने लगा तो अपने दामाद को भी साथ ले लिया। चलो तुम भी चलो, तुम्हें व्यापार सिखाते हैं। नाव पर बैठ करके दोनों गए व्यापार करने के लिए। दोनों जाने लगे तो दामाद ने पूछा, कहाँ चल रहे हैं पिताजी? तब साधु नाम के बनिया ने कहा, रत्नसारपुर नामक नगर में हम लोग व्यापार करेंगे। रत्नसारपुर नामक नगर में नौका को खड़ा कर दिया। वहाँ का राजा चंद्रकेतु थे। चंद्रकेतु के राज्य में साधु नाम का बनिया व्यापार करने लगा। भगवान तो रुष्ट हो गए थे, क्योंकि 3 बार सत्यनारायण की कथा नहीं की तो भगवान नाराज थे। प्रतिज्ञा से भ्रष्ट, संकल्प से भ्रष्ट साधु नाम के बनिया पर भगवान ने नाराज होकर एक लीला कर दी। क्या लीला की? भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा धन राज पाट सब नष्ट हो जावे। वही हुआ। क्या हुआ? भगवान ने माया के 2 चोर बनाए। राजा का धन चुराकर चोर भगने लगे। भगते भगते सिपाहियों को धक्का दिया कि देखो ये है धन, ये लेके हम जा रहे। सो सिपाही पीछे पीछे, चोर आगे आगे। वह चोर धन चुराकर भाग रहे थे। इतनी स्पीड में भागे कि सिपाही पीछे पीछे आते ही रहे। धीरे से चुपके से जाकर के चोरों ने वो धन वहीं पर रख दिया जहां ससुर और दामाद साधु नाम के बनिया के पास धन को रखा। देखा, समझ गए यही चोर हैं। वो भी 2 थे, ये भी 2 हैं, धन भी यही है, मटेरियल भी पकड़ा गया, सोई पकड़ लिया। चलो, दोनों क्षमा मांगने लगे, हमने कुछ नहीं किया, हाथ जोड़ने लगे, बोले ये सब अदालत में सुनाना। चलो, पकड़ करके ले गए। राजा चंद्रकेतु के पास जाकर के कहा, महाराज हम लोग यह दोनों चोरों को पकड़ करके लाए हैं जो आपका धन लेकर के भाग रहे थे। आप आज्ञा करें, क्या करना है? राजा ने कहा, इनको तुरंत बांध दो, कठोर कारावास में डाल दो, इनका सब धन छीन लो। जो धन था वो छीन लिया, कठोर कारावास में डाल दिया। भयंकर कठिन कष्ट पाने लगे। सत्यनारायण भगवान की माया भगवान ही जाने। ऐसी विचित्र लीला हुई कि वो तो कष्ट पा ही रहे, इधर घर पे भी गड़बड़ हो गया। बेटी और माँ दोनों अकेली थीं। रात को घर पर चोरों ने आकर सब धन धान चुरा लिया। कई महीनों तक वो जेल में बंद रहे। इधर भूखों के लाले पड़ गए। घर घर जा कर के दोनों बेटी और माँ भिक्षा मांगने लगी भोजन की व्यवस्था के लिए। अंत में भूख प्यास से तड़पने लगी, घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का इसी प्रकार व्रत होते देखा, पूजन होते देखा। सत्यनारायण शाम को शुरू हुई, रात हो गई। देर रात्रि से जब कलावती घर को आई
तो माता ने बहुत डांटा, बेटी इतनी रात तक कहाँ रही, इस प्रकार से बाहर रहना गलत बात है, तू हमारी नाक कटवाएगी क्या, इतनी रात तक कहाँ रही। तब कलावती ने रोते हुए हाथ जोड़कर पूरी बात सुनाई। माँ, हम एक ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे, ये प्रसाद लेकर आए हैं, प्रसाद पाने के बाद ही हम आए। लीलावती पहले तो क्रोध कर रही थी, फिर तुरंत मन में ध्यान आया, तेरे पिताजी ने पूर्व में संकल्प लिया था सत्यनारायण भगवान के व्रत करवाने का, हो ना हो उन्हीं की रुष्टता के कारण ये सब उपद्रव हो रहे हों। तुरंत दोनों ने संकल्प ले लिया, अब हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे जो सभी दुखों से दूर करने वाला है, मनोवांछित फल देने वाला है। तू एक काम कर, पूजन की सामग्री एकत्र कर, हम तैयारी करते हैं। बंधु बांधवों को बुलाने की तैयारी होने लगी। दूसरे दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत लिया। सायंकाल के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन किया, क्षमा मांगी। हे भगवान, जो भूल हुई हो प्रभु हमें क्षमा करो, हमारे पति देव को भी क्षमा करो, हम पर कृपा करो, हमसे रुष्ट ना हो। भगवान प्रसन्न हो गए और तत्क्षण प्रार्थना करते हुए कहा लीलावती ने, हे भगवान, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, हमारे पति और दामाद को शीघ्र वापस घर भेज दो, उनकी मति ठीक कर दो। यदि वो वापस आ जाएंगे तो हम फिर से सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। इतना जैसे ही कहा भगवान प्रसन्न हुए। स्वप्न में राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में भगवान गए और कहा, सुनो, जो तुमने दो साधु जो बनियों को पकड़ा है उनको प्रातः काल होते ही कारागृह से मुक्त कर दो। जो तुमने धन लिया है वो दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा धर्मात्मा था, डर गया। प्रातः काल ही दोनों को बुलाया, ससुर दामाद को, दोनों को हाथ जोड़कर कहा, आपने ये जो कष्ट पाया है देव योग से पाया है, आपकी भूल नहीं है, ये आपका धन है। जितना धन लिया था उससे दुगना धन दे दिया, स्वप्न की सारी बात बता दी एवं दोनों को कारागृह से मुक्त कर दिया। बहुत सा धन दे करके राजा चंद्रकेतु ने विदा कर दी। दोनों साधु नाम का बनिया हुआ दामाद, दोनों ने राजा को दंडवत किया। तब दोनों को थोड़ा थोड़ा स्मरण आया। बहुत सा धन जब लेकर के चलने लगे तब राजा ने कहा, अब मन में कोई भय नहीं, तुम निर्भय होकर के जाओ। हाथों की हथकड़ी कटवा दी, बाल बनवाने की आज्ञा दे दी। साधु नाम का बनिया बड़ा प्रसन्नचित्त हुआ, वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित हो गया। मीठे वचनों से सबको नमस्कार करता हुआ राजा की आज्ञा पाकर साधु नाम का बनिया प्रसन्न मन से अपने घर को जाने के लिए प्रस्थान कर गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। बागेश्वर धाम की जय हो। छोड़ दो चावल। सत्यनारायण भगवान की जय हो। ये बंद कर दो। काय रह गए हैं वो कल सुनाएंगे। कल आप लोग तुलसी पत्र और पंजीरी प्रसाद ले आना, यहाँ तो लगे बनेगा ही बनेगा। और कल हवन भी होगा, तो जो यजमान हैं वो हवन करेंगे। हमको सत्यनारायण जी में याद आया, एक बार हम पुस्तक लाना भूल गए थे, बहुत पहले की बात है। में रहते हैं, अभी भी हैं वो, उनकी दुकान है। तो हम पढ़ाई करते थे, बच्चे ही थे। कभी कभी तो स्कूल जाते थे। उन्हें पता लगा हम स्कूल आए हैं तो स्कूल ही आ गए। बोले, महाराज हमने एक खेत खरीदा है, हमारे खेत पे सत्यनारायण कर दो। हमने कहा, सेठ जी चलो। उनकी मोटरसाइकिल पे बैठे, गंज में भी एक घर था चाचा जी का, हम उनके यहाँ गए। हमने कहा, हमें सत्यनारायण करना है, किताब विताब दे दो, घंटिया दे दो। जल्दी जल्दी में सालिग्राम जी, घंटिया, शंख रखा और पीली पीली पुस्तक रख ली।
सत्यनारायण जी पीली होती हैं, तो पीली पुस्तक रख ली। वहाँ गए, पूरा सेठ जी का परिवार बैठा, बढ़िया हमने सत्यनारायण भगवान को सारों पर रखा, बढ़िया शालिग्राम जी को रखा, बढ़िया आवाहन किया, मंत्र बोले, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाहा, बड़े बड़े मंत्र, बड़े बड़े हाथ हिला हिला मंत्र बोले महाराज। और जैसे ही पूजन हो गया और सत्यनारायण बाँचने के समय आओ, जैसे ही हमने थैला में हाथ डालो, सो किताब तो रही लेकिन सत्यनारायण की ना थी, गुरुवार की थी। गुरुवार व्रत कथा, वो भी पीली होते हैं, और सत्यनारायण जी भी पीली, और गुरुवार व्रत कथा हाथ में लगी, पसीना छूट गया। अब ये भी नहीं कह सकत कि किताब बदल गई, चेला दूसरी लेवे चलो। 40-50 लोग बैठे, सेठ जी सिठानी जर भीड़ जुड़ी, उनका गजब फंस गए गुरु आज। हमने सोचा 5 ही अध्याय तो हैं, आते तो हैं ही है, क्या दिक्कत है, 5 बार घंटियां बजनी चाहिए। तो हमने भी कहा सेठ जी ले लो हल्दी चावल, जितनी कंठस्थ थी हमें याद हती सो सुनाई। और 5 बार हमने तीसरी वाखंडे बद कथायाम 5वां अध्याय समाप्ता। वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल के चढ़वा दे चावल। अब जब हवन की देर आई तो सेठ जी बोले एक बात बताओ महाराज, आज कलावती लीलावती नहीं निकली है? हम भी भूल गए, कलावती लीलावती पूरी भूल गए। आज वो आई सो हमें ध्यान आ गई। अब हम क्या कहते हैं, 50-60 लोगों के बीच में कोई बीच में टोक दे तो क्या बीतेगी वो तो हम ही जाना। लेकिन अपन भी गुरु तो गुरु ही होते हैं, तो हमने भी कह दिया, अरे सेठ जी ये जंगल का काम है, बड़े घराने की बिटियां यहाँ क्या करेंगी, तुम घर पे करवाना, वो आएंगी। तो सेठ जी भी समझ गए। हमने उन्हें धीरे से बताया, उनका क्या बताइए, पुस्तक बदल गई, अब अगली बार तुम घर पे करवाइयो तो कलावती लीलावती आएंगी। उसके बाद सेठ जी हमें जब भी मिलते थे तो हम उनसे कहते थे, सेठ जी कथा हो जाए, कलावती लीलावती बुलवा लो। अब बीच में जब बहुत टीवी में हम आ गए तो अब वो ही एक दिन आए, बोले गुरुजी वे कलावती लीलावती रह गई, घरे आओ। ऐसी होती। सत्यनारायण तो सत्यनारायण है, तो बड़ा पुराने जमाने का अलग आनंद। एक बार और ऐसी सत्यनारायण की कथा हो रही थी। सत्यनारायण में तो बे नोट भी चल जात जो कहीं ना चला था, जो नोट कहीं ना चलत हो वे सत्यनारायण की आरती में चल जाए, और आरती में रुपया चढ़ता ही है। और एक आदमी इतना बड़ो विचित्र तो, हमें ये गांव की याद है, हम नाम ना बता भी क्योंकि इस गांव में हमें रहना है, तुम तो भग जाओ हंस के, हम फंसे। इसी गांव की बात बता रहे हैं, हम सत्यनारायण करवे गए, वो आदमी अभी भी जिंदा है महाराज। वो आदमी की जय राय, उसने 20 को नोट चढ़ाओ, आधो 20 को 10, आधो 10 को नोट आधो आधो चिपका के। हम 1.5 महीना तक इसी टेंशन में रह के जो चल है कितने में, फेविकोल से आधो 10 को चिपको, आधो 20 को। अरे बना वाले महाराज जी, आप राजो आधो 20 को आधो 10 को, हम यही टेंशन में रह चले कितने में। तो सत्यनारायण में तो भैया बे नोट भी चल जाए जो कहूँ ना चलत, बे सत्यनारायण जी में चल। जो सिक्का अब भी हमने देखी दान पेटी में हम आई। अब तो आप लोग कहोगे गुरुजी कैसी कैसी बातें सुनाते रहते हो। दान पेटी कन्या विवाह के समय पे खुलवाते हैं जब हम, तो दान पेटी में अबे भी 98 निकलती, और आप लोग सुनोगे कम से कम नहीं तो 500 ग्राम 98 धरे हम, 500 ग्राम, और लोग चढ़ा जाते हैं। जो बंद हो गई बे 98। और तो ठीक है, एक बार दान पेटी में इतनी गड्डी निकली, हमने कहा लगता है आज बड़ो दाव, भगवान ने कृपा कर दी। लेकिन जब वे नोट हमने देखे इतनी गड्डी, मनोरंजन बैंक लिखा था। महाराज जी क्या बताइए। एक जगह हम भागवत करने गए, भागवत में जजमान के घर भोजन करने गए, तो उसने एक गड्डी पकड़ा दी, बोले महाराज ये लो। बाद में अच्छा गड्डी अच्छी मोटी ताजी थी, लिफाफा में, हमें लगो कि भगवान ने खूब जुगाड़ कर दी और बढ़िया भंडारा चलेगा, आज तो खूब मोटी गड्डी में लगी। 50,000 रुपया है और 500 को नोट। हमने ऐसा हल्का, अच्छा लिफाफा एक ऐसी चीज है कि लिफाफा कोई दे दे, जब तक वह देख ना लो तब तक तसल्ली नहीं होती। इसलिए हम ज्यादातर अपने चेलों से कहते हैं हमें लिफाफा ना दिलवाया करो,
क्योंकि लिफाफा हम चेलों को हम जेब में तो डालते नहीं, पकड़ते तो है नहीं है, रखते भी नहीं है। मिल जाए तो चेलों को दे देते हैं। तो हम चेलों से भी कह देते कि लिफाफा ना दे, क्योंकि यदि हमें लिफाफा मिल जाए फिर हमें जो रात जिंदगी में कि है कहा, तो जब ना देखना लो तब तक वह खुजली मची रात भीतर ही भीतर। तो अच्छो मोटो लिफाफा एक चेला ने हमें दो, घरे भोजन भंडारो कर गए, भोजन करके निकले, जेब में लिफाफा, हमें लगे कि कब चेला भगे और कब लिफाफा चेक करें। तो जब चेला नहीं गो, साथ ही में गाड़ी में बैठो, तो हमने कोने पे सीट की तरफ टेढ़ो करो मुंह, धीरे से लिफाफा निकालो, हमने चेक करो, 500 को नोट देखो। अरे हमने कहा आज तो बड़ी लंबी जुगाड़ हो गई, भगवान ने बहुत कृपा कर दी, आज तो भंडारे की अच्छी जुगाड़ है, कन्या विवाह में काम आएगा, भंडारे में काम। जब घर आके देखा तो चेला हमसे बड़ा वाला था। जैसे ही लिफाफा हमने आश्रम पे जाके देखा, सो ऊपर और नीचे 500 बीच में 10-10 की गई। टोटल 1100 रुपया। हम 50,000 तो टोटल 1100 रुपया में मर गए करम। इतनी भी सफरत डाले आए, इससे अच्छा तो बांटा ही आउटे। तो कुछ ऐसे, तो जो नोट कहना चला तो वो सत्यनारायण में। एक बार और ऐसी सत्यनारायण में एक घटना घटी, जल्दी तो नहीं है तो